मेरा नाम रोजालिंड है। जिस पल मैंने लियाम लैंकेस्टर से शादी की, उसके दोस्त मुझे आक्रामक तरीके से बहकाने लगे। जब तक लियाम और मेरा तलाक नहीं हुआ और वैंस परिवार दिवालिया नहीं हो गया, मुझे एहसास हुआ कि यह सब एक घोटाला था। धोखेबाजों। लियाम, हमारी सगाई दादाजी ने तय की थी। तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। तुम वैंस परिवार को नहीं छोड़ सकते। विवाह प्रमाण पत्र भी नकली था। यह सगाई स्वाभाविक रूप से अमान्य है। मैं सिर्फ स्टेला से प्यार करता हूँ और तुम तो बस स्टेला के लिए एक सीढ़ी हो ताकि वह लैंकेस्टर परिवार में शादी कर सके। फिर कभी मेरे सामने मत आना। तुम सब झूठे हो। जेसन, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम वैंस परिवार को बचाने में मेरी मदद करोगे? अब क्या? स्टेला ने लियाम से शादी कर ली है जैसा वह चाहती थी। मेरे लिए तुम कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। शॉन, मेरा तलाक हो गया है। हम आखिरकार खुले तौर पर साथ रह सकते हैं। तुम्हें अब मुझे छुपकर प्यार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आखिरकार तलाक हो गया है। अगर तुमने स्टेला की शादी लियाम से और रोकी तो जो ठंडा पड़ जाएगा वो तुम हो सकती हो। शुरू से अंत तक वे सब मदद करने की कोशिश कर रहे थे, स्टेला और लियाम की। किसी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। ये यादें, क्या मैंने समय यात्रा की? मैं वास्तव में इस किताब में तोप का चारा सहायक पात्र हूँ। मैं एक किताब में चली गई, लव इज ब्रांचेस उपन्यास में एक पात्र बनकर। तोप चारे वाले साइड कैरेक्टर रोजालिंड वैंस, पुरुष सहायक पात्र मेरे मंगेतर लियाम को सुनिश्चित करने के लिए और स्टेला के प्यार को। मुझे बहकाया और लियाम से तलाक लेने के लिए धोखा दिया। उन्होंने अंततः मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगी लियाम से जल्दी रिश्ता तोड़ दूं और पुरुष सहायक पात्रों को केवल एटीएम के रूप में इस्तेमाल करूं। यह लियाम लैंकेस्टर है, किताब का मुख्य पात्र। मूल पात्र के कमीने पिता ने लैंकेस्टर परिवार से जुड़ने के लिए मूल पात्र को लियाम के बिस्तर पर भेजा और एक सोनोग्राम जाली बनाया। फिर उन्होंने लियाम को रोजालिंड से शादी करने के लिए धोखा दिया। इसी वजह से मूल मालकिन का दुखद पतन हुआ। इस जीवन में मुझे उससे बहुत दूर रहना होगा। सही है। बूढ़े मालिक का 70वां जन्मदिन एक हफ्ते में है। तब मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा, दिखावा करने के लिए कि हम एक प्यार करने वाला जोड़ा है। लेकिन हद पार मत करना। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुमने और तुम्हारे पिता ने मुझे नशा दिया था और मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए एक सोनोग्राम जाली बनाया था? अगर तुम्हें साफ पता था कि सोनोग्राम नकली था, तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, बस मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ, यह स्टेला को जलाने के लिए था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दादाजी लैंकेस्टर समझें कि मैं एक दुर्भावनापूर्ण महिला हूँ। फिर तुम अवसर का लाभ उठा सकती थी सौम्य और दयालु से शादी करने का, स्टेला, है ना? अपने काम से काम रखो। बूढ़े मालिक पोते पोतियों के लिए उत्सुक हैं, लेकिन तुम्हारा पेट गर्भवती नहीं दिख रहा है। अगर बूढ़े मालिक को पता चला कि तुमने उनसे झूठ बोला है, तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। उफ, मैं क्या करूं? मैं बूढ़े मालिक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। क्या होगा अगर मैं वंश के लिए किसी और से बच्चा पैदा करने की कोशिश करूं? मेरे पिछले जन्म में मैं गर्भवती नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से वैंस परिवार को लैंकेस्टर परिवार का समर्थन खोना पड़ा और अंततः दिवालिया हो गया। तो इस किताब में वंश के लिए मैं जिससे बच्चा पैदा कर सकती हूँ वह एकमात्र व्यक्ति है, लैंकेस्टर परिवार का सबसे बड़ा बेटा लियोन। वह अकेला ऐसा है जिसने भाग नहीं लिया। इस धोखे की बड़ी साजिश में समय सीमा के अनुसार उसे अब तक होना चाहिए। 7 जुलाई को सुबह 12:44 बजे लियोन की मृत्यु हो गई, रिवरबेंड एक्सप्रेसवे पर एक ढहने की दुर्घटना में। आज वही दिन है। लियोन, तुम बिल्कुल भी एक्सप्रेसवे पर नहीं जा सकते।
चाहे जो भी हो, मुझे कोशिश करनी होगी। लियोन, गाड़ी रोको। को मैंने उसे बचाया। रोजालिंड, एक्सप्रेसवे पर मत जाओ, एक्सप्रेसवे ढह जाएगा। क्या कहा तुमने? भाई, हेलो मिस्टर लैंकेस्टर, रिवरबेंड एक्सप्रेसवे पर मत जाइए, वहाँ अभी अभी एक ढह गया है। उसे कैसे पता चला कि सड़क ढह जाए? वह नहीं सोचेगा कि मैंने जानबूझकर उसे इस्तेमाल करने के लिए दुर्घटना की योजना बनाई। क्या वह ऐसा सोचेगा? समझ गया। तुमने मुझे बचाया। तुम क्या चाहती हो? बस मुझे बताओ। जो कुछ भी मैं चाहूँ। हम मुझे एक बच्चा चाहिए, तो क्या तुम मुझे एक दोगे? साले साहब, यह अजीब है ना? अगर यह सुविधाजनक नहीं है तो बस भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा। मैं वापस आऊंगा। मुझे अभी भी काम पर जाना है। क्या यह इनकार है या सहमति? वह निश्चित रूप से मेरे वंश के लिए मेरे साथ बच्चा पैदा करने के लिए सहमत नहीं होगा। एक बार जब वह मना कर दे, मैं उसे ओल्ड मास्टर लैंकेस्टर को समझाने के लिए कहूंगी कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। अगर वह हस्तक्षेप करता है, दादाजी लैंकेस्टर निश्चित रूप से मुझे और परेशान नहीं करेंगे। रोजालिंड, तुम मुझे बहुत समय से नजरअंदाज कर रही हो। स्टेला का सिम्प नंबर 2, शॉन्सू, मेरे करीब आने के लिए उसने एक कार दुर्घटना का मंचन किया, फिर मुझसे चिपक गया। असल में यह सब मुझे पाने के लिए था, लियाम से तलाक दिलवाने के लिए। रोजालिंड, मैं अब 1 महीने से ज्यादा समय से अस्पताल से बाहर हूँ। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ये बहुत अच्छा है। मैं बस इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। किसी ने मेरे लिए पहली बार चावल का दलिया पकाया है। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, तुम्हें कम इंस्टेंट नूडल्स खाने चाहिए। असल में यह कार दुर्घटना बस एक मामूली खरोंच थी। इतनी देर तक बेहोश रहने का मुख्य कारण तुम्हारी पेट की बीमारी का बढ़ना था। मैं जानता हूँ रोजालिंड, मैं यहाँ अकेला पड़ रहा हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो क्या तुम मेरे लिए अक्सर खाना बना सकती हो? मैं रोजालिंड, मैं तुम्हें अपनी कार से मुझे मारने के लिए दोष नहीं देता। कृपया मुझे अस्वीकार मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, बहुत सारा पैसा। तुम्हारे कार दुर्घटना को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। कोई स्थायी प्रभाव नहीं होना चाहिए, है ना? चलो अब एक दूसरे से नहीं मिलते। रोजालिंड, रुको। रोजालिंड, क्या तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारे साथ नहीं बिताया? ये तुम्हारा देर से मिला जन्मदिन का तोहफा है। मैं इसे तुम्हें पिछली बार देने वाला था, लेकिन तुम नहीं आई। मैंने इसे खुद बुना है। देखो तुम्हें ये पसंद आता है या नहीं। अगर मैं शॉपवर्स पर नहीं होती और लियाम के लिए एक खरीदा होता, एक प्रेमिका को धोखा देने के लिए हाथ से बुना हुआ स्कार्फ, शुरुआती लोगों के लिए $10 की नकद, तो मैं सचमुच धोखा खा जाती। तोहफे के लिए धन्यवाद। रोजालिंड, तुम्हारी धन्यवाद बहुत बेमन से दिया हुआ लगता है। इसकी भरपाई के लिए मेरी आहत भावनाओं की क्यों न तुम मुझे रात के खाने पर ले चलो? रोजालिंड, जेसन भी संक्रांति होटल में है। मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ, तुम मेनू देख सकते हो। स्टेला का नंबर 1 चापलूस। जेसन, एक शीर्ष घराने का अमीर नौजवान जो मोटरसाइकिलें पसंद करता है। मेरे पिछले जीवन में उसने मुझसे अपनी कार ठीक करवाई और उच्च मरम्मत शुल्क का भुगतान करके एक संबंध बनाया। उसने मुझसे अपनी कार ठीक करवाई और उच्च मरम्मत शुल्क का भुगतान करने के बाद हम जुड़े। वह अस्पष्टता का उस्ताद है। उसने ऐसा इसलिए भी किया ताकि लियाम और मेरा तलाक हो जाए, ताकि स्टेला और लियाम साथ रह सकें। ये तुमने खुद बुना है। तुमने अपनी चाबियां ऑफिस में छोड़ दी।
यह क्या चीज है? यह बहुत बदसूरत है। यह मेरी नहीं है। मैंने इसे बनाया है। इसे अपना समझो, इस खाने के भुगतान के तौर पर। यह बहुत बदसूरत है और तुम इसे तोहफे के तौर पर देने की हिम्मत रखते हो। धन्यवाद। रोजालिंड, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मेरे पास एक जरूरी मामला है। मुझे माफ करना होगा। जन्मदिन मुबारक हो। रोजालिंड, तुमने आखिरकार याद कर ही लिया कि आज मेरा जन्मदिन है। भले ही ये थोड़ा बदसूरत है, मैं सचमुच खुश हूँ। रोजालिंड, क्या तुम्हारे पास भी एक कैपिबारा किचन है? क्या हमारे मैचिंग कपल सेट है? तुम और जेसन अब एक मैचिंग कपल सेट हो। ओह रोजालिंड, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड की कमी है? तो रोजालिंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं एक विवाहित महिला हूँ। तुम्हें जल्दी से क्लास वापस जाना चाहिए। जाओ जाओ क्लास के लिए। मैंने अभी तक खाया नहीं है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगी। तो रोजालिंड, अगली बार तुम मुझे फिर से खिलाओगी? अगर एक मरम्मत शुल्क नहीं दे रहा होता और दूसरा साथ रहने के भावनात्मक कष्ट के लिए भुगतान नहीं कर रहा होता तो मैं तुम दोनों को अभी बाहर निकाल देती। किस जरूरी काम ने तुम्हें इतनी देर तक मुझसे दूर रखा? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? बस एक छोटी सी बात थी, वह पहले ही सुलझ गई है। तुम अभी भी यहीं हो? क्या तुम्हें सच में मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी है? मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता था। मुझे बख्श दो। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। गाड़ी में बैठो। कॉलेज में वह काफी गर्मजोशी वाला था। अब वह इतना ठंडा क्यों है? वह आउटप्रिंट डिजाइन बुक केवल रिवर सिटी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में उपलब्ध है, लेकिन मेरे पास छात्र आईडी नहीं है और मैं वहां किसी को नहीं जानती। मुझे क्या करना चाहिए? रिवर सिटी यूनिवर्सिटी छात्र आईडी। उस किताब के लिए मैं जोखिम उठाऊंगी। अरे फिशमैन, क्या तुम इसे मेरे लिए स्वाइप कर सकती हो? मेरा कार्ड मेरी जेब से निकालना मुश्किल है। यह लियाम का कार्ड नहीं है क्या? तुम्हें यह कैसे मिला? क्या तुम यहाँ की छात्रा हो? तुम्हें उसका कार्ड कैसे मिला? ओह खैर, मैं यह मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह, ये लियोन है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अंदर जाओ। मैं थोड़ा देर से वापस आया। यह तुम्हारा देर से मिला जन्मदिन का उपहार है। जन्मदिन मुबारक हो। यह 40,000 रुपए का है। एक लिमिटेड एडिशन शाबा पे। यह बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। जो बच्चा तुम चाहती हो उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। क्या तुम अपनी आईडी ले आई हो? नहीं, तुम्हें मेरी आईडी की जरूरत क्यों है? मैं एक बहुत पारंपरिक इंसान हूँ। मैं तुम्हारे साथ बच्चे तभी कर सकता हूँ जब हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हो जाए। लियोन, बच्चे पैदा करना तो बस एक बहाना है। तो तुम मेरे जज्बातों से खेल रही हो? तो क्या वह वाकई इस वंश व्यवस्था के लिए सहमत हो गया? मैंने सिर्फ यह सोचा था कि कैसे जवाब दूं अगर वह मना कर देता। अब जब वह सहमत हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी शादी हो चुकी थी? मैंने किसी से जांच करवाई थी। तुमने सिविल पंजीकरण कार्यालय में अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाई थी। क्या हो रहा है? असल में जिस दिन लियाम और मेरी शादी रजिस्टर होनी थी वह कभी नहीं आया। शादी का प्रमाण पत्र वह एक नकली था जो मैंने बनवाया था। मुहर गाजर से तराशी गई थी। मैं तुम्हें सोमवार को लेने आऊंगा। हम तब अपनी शादी रजिस्टर करवाने जाएंगे। लियोन, क्या हम अभी इसे निजी रख सकते हैं? मैं लियाम से और सबूत इकट्ठा करना चाहती हूँ।
ताकि मैं पूरी तरह से अलग हो सकूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभालना चाहती हूँ। क्या तुम कल फ्री हो? चलो कल अपने दस्तावेजों के साथ सिविल पंजीकरण कार्यालय में मिलते हैं। तुम जल्दी में हो? नहीं, मैं बस। शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले ही किसी से इसका हिसाब लगवा लिया है। कल शादी के लिए उपयुक्त नहीं है। शुक्रवार अगला शुभ दिन है। जेसन ने एक नकली चीज भेजी थी। शॉन ने $10 का घटिया स्कार्फ भेजा था। अंत में सबसे महंगा तोहफा असल में लियोन का था। लियोन वापस आ गया है। यह दिखावा आखिरकार खत्म हुआ। बेकार की महिला सहायक भूमिका जो भी बनना चाहे बने। अब मुझे पहले वापस जाकर निपटना होगा उस कमीने बाप से जिसने मुझे लियाम के बिस्तर पर भेजा। मुनाफे के बदले मेरी माँ के बीमार होने के दौरान वैंस परिवार की दौलत लुटा दी और आया के साथ रहने लगा। जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम्हें वह पसंद आया? मैं देख रहा हूँ तुमने उसे पहले ही खोल लिया है। मूल स्क्रिप्ट के अनुसार लियाम ने भी मूल नायिका के लिए एक पेन तोहफे के तौर पर चुना था, लेकिन उसके सहायक ने उसे स्टेला को भेज दिया। अच्छा, मैं साथ निभाऊंगी और कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करूंगी। लियाम, तुमने मुझे इतना अनमोल तोहफा दिया। क्या तुम मुझ पर मोहित हो गए हो? क्या मेरी ईमानदारी तुम्हें आखिरकार पिघला दिया? बस साथ निभा रहा हूँ। कुछ दिनों में दादाजी की जन्मदिन की दावत है। मैं नहीं चाहता कि तुम चुगली करो। लियाम, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने सोचा था। तुम्हें लगा मैं तुम्हें पसंद करूंगा? यह सपना देखना छोड़ दो। मुझे सिर्फ स्टेला पसंद है। तुम बस एक औजार हो जिसका इस्तेमाल मैंने उसे उकसाने के लिए किया, वापस लाने के लिए। अब जब वह वापस आ गई है, बस श्रीमती लैंकेस्टर के तौर पर अपना किरदार निभाओ। हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। तुम मुझे इतने समय से इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी और तुम्हें स्टेला के साथ रहने दूंगी। मैं स्वेच्छा से पीछे हट जाऊंगी और तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगी। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मेरे कमीने पति के बेवफाई के सबूत और मेरे कमीने बाप ने परिवार में शादी की। मैंने अपनी माँ का उपनाम लिया। जब मेरी माँ विदेश में ठीक हो रही थी, उसने वैंस ग्रुप को खोखला करने की कोशिश की। उसने तो नौकरानी के साथ अफेयर भी किया। उसने तो सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की कि नौकरानी की बेटी वैंस की वारिस है। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। रोजालिंड, तुम वापस क्यों आई हो? क्या मेरे वापस आने में कोई अजीब बात है? यह मेरा घर है। मैं वापस क्यों नहीं आ सकती? क्या वह सचमुच वैंस परिवार की सबसे बड़ी बेटी है? वह पहले से बहुत अलग दिखती है। क्या वह कोई धोखेबाज हो सकती है? पहले की मिस वैंस इतनी खूबसूरत नहीं थी या इतनी प्रभावशाली। मेरा सामान मेरे कमरे में ले जाओ। रोजालिंड, यवोन तुम्हारे कमरे में रह रही है। तुम यवोन के कमरे में क्यों नहीं रहती? एक नौकर का मालिक के खिलाफ होना। क्या तुम यह नौकरी रखना भी चाहती हो? जब मेरी माँ विदेश में ठीक हो रही थी, तुमने सचमुच सोचा था कि तुम घर की मालकिन बन जाओगी, है ना? मेरी माँ का कंगन चुरा कर। और अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो असली मालकिन को नौकरों के कमरे में सोने के लिए। तुम्हारी हिम्मत किसने की? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेज लिन को मारने की? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। उन्हें बताओ मैं कौन हूँ। जी हाँ मैडम, वो मिस वैंस है। यह सचमुच मिस वैंस है। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मिस वैंस बेवकूफ है और बदसूरत? हाँ, यह युवती किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा खूबसूरत है। इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या यवोन वापस आ गई है? तुम वापस क्यों आई हो? लियाम के पास कोई और औरत है। मैं वापस आ रही हूँ। क्या कोई समस्या है? रोजालिंड, तुम बहुत अनुचित व्यवहार कर रही हो। तब तुम ही थी जिसने लियाम से शादी करने की बहुत कोशिश की थी। अब तुम हंगामा करके वापस आ रही हो। लैंकेस्टर परिवार के साथ हमारे अनुबंध का क्या होगा? हम क्या करेंगे? क्या तुमने और पिताजी ने तब मुझे नशा नहीं दिया था? तुमने मुझे बदनाम करने के लिए मीडिया को भी बुलाया और एक सोनोग्राम जाली बनाया। मुझे लियाम से शादी करने के लिए मजबूर किया, है ना? वह सब तुम्हारे भले के लिए था। तुमने 20 साल से ज्यादा वैंस परिवार की दौलत का आनंद लिया है। भले ही यह वैंस परिवार के लिए हो, तुम्हें समझौता करने को तैयार रहना चाहिए। खैर, तुमने मुझसे कुछ साल ज्यादा आनंद लिया है।
मैं देख रही हूँ कि तुम काफी खर्चीले हो लियो। तुम जिगोलो के तौर पर बेहतर रहोगे। मैं तुम्हें और भी ग्राहक दिला सकती हूँ। वे बड़े लोग, वे निश्चित रूप से तैयार होंगे तुम्हारे लिए भुगतान करने के लिए। तुम रोजालिंड, तुम बहुत आगे जा रही हो। मुझ जैसे बाहरी व्यक्ति से भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लियो अभी भी तुम्हारा भाई है, अभी उससे माफी मांगो। जब तुम जानती हो कि तुम बाहरी हो तो चुप रहो। मिसेज लिन का चेहरा सूजा हुआ है। उसे किसने मारा? वह मिस वेंस ने मारा, क्योंकि मिसेज लिन ने मिस वेंस से कहा था यवोन के कमरे में रहने के लिए। मिस वेंस नाराज हो गयी। रोजालिंड, तुम बहुत अनुचित व्यवहार कर रही हो। यवोन को अपना कमरा देने में क्या गलत है? मैं उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम जानते हो? पहला थप्पड़ तुम्हारी सही गलत में फर्क न कर पाने की अक्षमता के लिए है और एक नौकर के मालिक के खिलाफ जाने को बढ़ावा देने के लिए। तुम दूसरा थप्पड़ तुम्हारे आत्मापमान के लिए है, एक नौकर की बेटी के लिए। तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। रोजालिंड, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बस इंतजार करो जब तक मैं तुमसे निपट न लूं। वह सचमुच मेरी मदद करने आया। क्या तुम ठीक हो? लियो, मैं ठीक हूँ। श्री लियोन लैंकेस्टर, तुम कब लौटे? तुम अचानक मेरे घर पर क्यों हो? अगर मैं न आता तो मुझे कैसे पता चलता कि वैंस परिवार ने तुम्हारे जैसा इतना अयोग्य व्यक्ति पैदा किया है? ऐसा लगता है कि लैंकेस्टर परिवार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वैंस ग्रुप के तहत कई कंपनियों के साथ अपने सहयोग पर। श्री लियोन लैंकेस्टर, आपने गलत समझा है। यह रोजालिंड है, वह मिसेज लिन को परेशान कर रही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। रोजालिंड, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया दया करो। मुझे पता है कि तुम नाराज हो कि मुझे जेसन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिला और एसोसिएट एडिटर का पद मिला, लेकिन मेरी माँ, वह 15 सालों से वैंस परिवार के साथ है, बिना श्रेय के भी। उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया उसे जाने दो। श्री लियोन लैंकेस्टर, यह इसलिए है क्योंकि रोजालिंड काम में यवोन जितनी सक्षम नहीं है। वह यवोन से ईर्ष्या करती है, इसीलिए उसने मिसेज लिन को मारा। सचमुच? मैंने उसे मारा। श्री लियोन लैंकेस्टर, श्री लियोन लैंकेस्टर, आपने गलत समझा है। रोजालिंड आमतौर पर हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। वह नौकरों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करती। बस कभी कभी जब वह बुरे मूड में होती है, वह ऐसा व्यवहार करती है। बहुत अच्छा। एक कृतज्ञ नीच जिसे वश में नहीं किया जा सकता, उसे बुरी तरह सबक सिखाया जाना चाहिए। क्या हुआ? क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा? तुम्हें यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला? मासूम होने का ढोंग करने वाले चालाक परजीवियों का पूरा परिवार, केवल मूर्ख ही तुम्हारे नाटक पर विश्वास करेंगे, अन्यथा तुम पुलिस को बुला सकते हो। उन्हें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कर दिया। रोजालिंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस अधिकार से तुमने पुलिस को बुलाया? किस अधिकार से? क्योंकि उसने मेरी माँ का लाखों डॉलर का कंगन चुराया। ये क्या है? पुलिस को किसने बुलाया? अधिकारी, मैंने पुलिस को बुलाया है। उसने मेरी माँ का कंगन चुराया है। यह लाखों डॉलर का है। मैंने चोरी नहीं की। रोजालिंड, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम बस मेरी माँ पर चोर होने का आरोप नहीं लगा सकती। मेरी माँ इतने सालों से वैंस परिवार के साथ रही है। वह हमेशा मेहनती रही है। उसने कभी भी वैंस परिवार से एक पैसा नहीं लिया। रोजालिंड, हद पार मत करो। भले ही तुम्हें यवोन से समस्या हो, तुम उसे इस तरह फंसा नहीं सकती। फंसाना? अधिकारी, यह मेरी माँ के कंगन का मूल्यांकन दस्तावेज और खरीद रसीद है। यह इसके स्वामित्व को साबित करता है। मिस लिन, आप पर चोरी का संदेह है। जांच के लिए कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। लियो, अधिकारी, मैंने यह कंगन मिसेज लिन को दिया था। ये सच है। ओह, सच में? मेरी माँ सालों से विदेश में इलाज करा रही है। उसके स्वामित्व वाले सभी गहने पहले ही मेरे नाम पर स्थानांतरित हो चुके हैं। अब मैं इसकी असली मालिक हूँ। चूँकि मेरे भाई ने ऐसा कहा है, तो मैं आप दोनों से अनुरोध करती हूँ कि इन सभी को जांच के लिए ले जाएं। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि हमारा वैंस परिवार शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को परेशान कर रहा है। लियो, यवोन, माँ, लियो, माँ। हेलो रोजालिंड, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने रुओमेई और लियो पर पुलिस को बुला दिया। क्या तुम मुझे अभी भी अपना पिता मान? अभी जाकर उन्हें छुड़ाओ। थॉमस लिन, तुम पिता कहलाने लायक नहीं हो। अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को बेचना, दूसरी औरत को अपने घर में रखना, वे वही भुगत रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। अगर तुम्हारे पास साधन है तो खुद उन्हें छुड़ाओ।
क्या तुम ठीक हो? मेरी माँ बीमार है और सालों से विदेश में है। थॉमस लिन ने वैंस ग्रुप को खोखला कर दिया। उसका रोमेई लिन के साथ अवैध संबंध था। परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा था। आज जो हुआ वह बस उनके लिए एक सबक है। थॉमस लिन शायद उन्हें छुड़ा ले। चिंता मत करो, उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। वे सब अंदर रहेंगे, खुद को संभालेंगे और ठीक से विचार करेंगे। लियोन, धन्यवाद। हम आज रात वैंस हाउस वापस नहीं जा रहे हैं। चलो अपने घर चलते हैं। ठीक है। मैंने किसी को जांच करने के लिए कहा था। एक्सप्रेसवे ढहने की। यह मानव निर्मित था। क्या उन्होंने पता लगाया कि यह किसने किया? जांच करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुझे एक बच्चे की भी जरूरत है ताकि दूसरों को पता चले कि भले ही मैं मर जाऊं, लैंकेस्टर ग्रुप का वारिस मेरा बच्चा ही होगा। एक तरह से हमारे लक्ष्य मेल खाते हैं। हालांकि मुझे ओल्ड मास्टर लैंकेस्टर से निपटने के लिए बच्चे की जरूरत नहीं है। वैंस ग्रुप को पुनर्जीवित करने के लिए मुझे अभी भी उसकी मदद की जरूरत है। यह एक आदर्श जीत की स्थिति है। हमारे हित एक साथ बंधे होने के साथ यह अधिक सुरक्षित है। क्या बात है? अगर तुम अब पीछे हटना चाहती हो तो अभी भी देर नहीं हुई है। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। आपके साथ व्यापार करके। यह मेरा बेडरूम है। धन्यवाद लियोन। आराम करो, मुझे कुछ काम करना है। रोजालिंड, तुम इतनी देर तक अभी तक घर नहीं आई हो। क्या तुम पूरी रात बाहर रहने वाली हो? रोजालिंड, मेरी माफी, गलत व्यक्ति को भेज दिया। बहुत चालाकी भरा। तुम क्या कर रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं, शौचालय उधर है। ओह, रोजालिंड, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें बुखार नहीं है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कमरे में एसी बहुत तेज है। यह बहुत ज्यादा है। देर हो रही है, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। तुम मास्टर बेडरूम ले सकती हो। ओह नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। ओह, तुम्हें मास्टर लेना चाहिए। हम साथ सो सकते हैं। कल मेरा काम है। मैं आज ज्यादा जोर नहीं लगा सकता। अभी के लिए बस धैर्य रखो। शादी के बाद तब हम। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है मैं गेस्ट रूम में सो सकती हूँ। मेरी पत्नी का गेस्ट बेडरूम में सोना कोई मतलब नहीं रखता। शादी के बाद भी। आराम करो। शुभ रात्रि। उसने किस तरह के उत्तेजक शब्द कहे? रोजालिंड, आप वापस आ गई हैं? क्या वह सचमुच नाराज है? ऐसा नहीं होना चाहिए। वह पहले ठीक थी, भले ही मैंने कुछ दिनों तक उसे नजरअंदाज किया हो। लियाम, क्या हम एक शादी की तस्वीर ले सकते हैं? बस एक याद के तौर पर। इतने चालाकी भरे हथकंडे अपनाकर मेरे बिस्तर में आने के लिए क्या तुम शादी की तस्वीर के लायक हो? तुम जाओ, कुछ अच्छी शादी की पोशाकों के स्टाइल चुनो और आज दोपहर उसे भेज दो। याद रखना, उसे वह चुनने दो जो उसे पसंद हो। जी मिस्टर लैंकेस्टर, हो जाएगा। पिछली बार मैंने मिस शॉ के लिए एक पेन खरीदा था और वो बहुत उत्साहित थी। अब जब वे शादी की पोशाकें चुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मिस्टर लैंकेस्टर और मिस शॉ शादी करने वाले हैं। अब से मैं नई मिसेज लैंकेस्टर की पसंदीदा बनूंगी। मैं अब जा रही हूं। जियांगचिंग प्लाजा में मुझसे मिलो। मेरे पति आज रात घर पर हैं। जेसन, अब हम एक दूसरे से संपर्क नहीं रखेंगे। मरम्मत के लिए $5 मिलियन।
ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार है। केवल एक मूर्ख ही पैसा नहीं बनाएगा। मैं यह सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम इतने बेवकूफ हो। यह कबाड़ रेस कार, इसका V8 इंजन, कुल 497 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ और एक डुअल क्लच 7 स्पीड F1 ट्रांसमिशन, इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए $10 मिलियन। मैं तुम्हें कल एक बिल्कुल नई रेस कार लौटा दूंगी। तुम इसे एक दिन में ठीक कर सकते हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम प्रतिभाशाली मैकेनिक विक्टोरिया हो? तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकती। क्या तुम इसे ठीक करने जा रही हो या नहीं? ठीक करना? अगर तुम इसे ठीक कर सकती हो तो $10 मिलियन भूल जाओ। मैं तुम्हें $20 मिलियन दूंगी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम्हें डर नहीं है कि तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगी और बस बहाना ढूंढ रही हो? हस्ताक्षर करो। थोड़ा पैसे का लालची होने और स्टेला के बॉयफ्रेंड को चुराने के अलावा वो वास्तव में बुरी नहीं है। बहुत देर हो गई है, इसे ठीक मत करो। मुझे तुम्हें डिनर कराने दो। नहीं धन्यवाद, मेरी पहले से योजनाएं हैं। किसके साथ? लियाम के साथ। शॉन। तुम्हें वो पसंद है? वो सुंदर लड़का, उसमें ऐसा क्या खास है? वह बस एक बच्चा है जिसके माता पिता घर पर नहीं है। प्यार की कमी वाला बच्चा। साथ ही मैं पहले से ही विवाहित हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अब मेरे बारे में अफवाहें नहीं फैलाओगे। तो फिर तुम उसके साथ कितनी दूर तक गई हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मिस्टर सोंग, रोजालिंड अभी मेरे घर आने के लिए सहमत हुई है। मैं खुद को पेश करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा लगता है कि मैं तुमसे एक कदम आगे रहूंगा। शॉन, तुम बस इंतजार करो। रोजालिंड का शॉन के साथ होना मुझे इतनी जलन क्यों महसूस कराता है? क्या मुझे? नहीं, ये सही नहीं है। ये एक आदमी की प्रतिस्पर्धी भावना होनी चाहिए। धत तेरे शॉन। पिछली बार पूल की तस्वीर गलती से भेजने के बाद रोजालिंड ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने इसे बहुत जल्दी वापस ले लिया था। उसने इसे देखा नहीं। इस बार मुझे सफल होना ही होगा। इससे सब कुछ सही जगह पर आ जाएगा। जब मुझे स्कूल में परेशान किया जाता था, केवल स्टेला ही मेरी मदद करने को तैयार थी। स्टेला के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या होगा अगर मैं खुद को एक बार पेश करूं? ज्यादा से ज्यादा मैं रोजालिंड से शादी कर लूंगा। ये लियाम से बेहतर है। लियाम ने अभी तक रोजालिंड को एक उचित शादी नहीं दी है। इसे उसके लिए मुआवजा समझो। रोजालिंड, तुम आ गई हो। शॉन, तुम क्या कर रहे हो? रोजालिंड, रुको मत। मैं बीमार हूँ। देखा तुमने, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इतना थका हुआ देखो, इसीलिए मैंने ऐसा नाटक किया। जाओ, लेट जाओ। मैं तुम्हारे लिए दवा बना दूंगी। हे, ये आधा घंटे का ठंडा शावर, इसने फिर भी कुछ सहानुभूति हासिल कर ली। यह लो तुम्हारी दवा। तुमने अपनी दवा पूरी कर ली है। अच्छे से आराम करो, मुझे घर जाना चाहिए। रोजालिंड, रुको मत। मेरा पेट थोड़ा खराब लग रहा है। क्या तुम मेरे लिए दलिया बना सकती हो? ठीक है। उस पानी की बोतल जो उसने मुझे दी थी। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। यह दलिया लो। ओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ साइड डिश ले आती हूँ। रोजालिंड, मैं चाहता हूँ बाद में
मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी? और तुम कैसे जिम्मेदारी लोगे? शॉन, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम स्टेला के लिए इतना आगे जाओगे। मुझे अभी तुम्हारे साथ नरम दिल नहीं होना चाहिए था। स्टेला, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। क्या तुम स्टेला के लिए सब कुछ नहीं करना चाहते थे? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। स्टेला, मैं बीमार हूँ। क्या तुम आकर मेरी देखभाल कर सकती हो? क्या तुम आकर मेरी देखभाल कर सकती हो? शॉन, शॉन, तुम्हें क्या हुआ है? रोजालिंड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शॉन, यह स्टेला है। स्टेला, स्टेला, मुझे माफ कर दो। स्टेला, स्टेला, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शॉन, बस थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। शॉन, क्या हो रहा है? शॉन का क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। लगता है वह अचानक बीमार पड़ गया। वह पूरे समय सुस्त रहा है। स्टेला, मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो, डॉक्टर उसे ठीक कर देंगे। कल जन्मदिन का बैंक्वेट है। क्या सब कुछ तैयार है? मिस्टर लैंकेस्टर, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। याद रखना कि उसे गाउन पहना कर देखना। और हाँ, पिछली बार मैंने तुम्हें जो शादी के कपड़े चुनने को कहा था, उन्हें भी पहना कर देखना। ऐसा लगता है कि मिस्टर लैंकेस्टर और मिस शॉ की शादी अब सचमुच करीब है। हाँ, मिस्टर लैंकेस्टर, कोई गलती नहीं होगी। मिस वैंस, आप आ गई। असिस्टेंट वांग, इसका क्या मतलब है? यह पोशाक, यह एक डिजाइनर कस्टम मेड है। मुझे माफ करना मिस वैंस, यह गाउन लियाम ने कहा कि उसने मुझे दिया है। तो लियाम मुझसे शादीशुदा रहते हुए उसने मेरा कस्टम मेड गाउन उसे दे दिया और यहाँ तक कि उसे शादी के कपड़े भी पहनाए। ये सच है मिस वैंस। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप समझदारी से काम लें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। कमीने पति के बेवफाई के सबूत और दो। तुम ही नई विक्टोरिया हो। लैंकेस्टर परिवार की युवा महिला को हमेशा से जेसन से लगाव रहा है। अगर वह देखती है मेरे हाथ में यह ब्रेसलेट, तो यह इस उबाऊ बैंक्वेट को थोड़ा और जीवंत बना देगा, क्या नहीं? बुरा नहीं है। वैसे आज ओल्ड मास्टर लैंकेस्टर का बैंक्वेट है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ले चलूं? नहीं धन्यवाद, एक दोस्त मुझे लेने आ रहा है। मुझे गाउन के बारे में पहले से पता है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। चाहे तुम्हें किसी भी खतरे का सामना करना पड़े, तुम हमारे रिश्ते का खुलासा नहीं कर सकती। मैं वास्तव में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे खुद पर निर्भर रहना होगा, तभी मैं आखिरकार बदल सकती हूँ अपनी मूल नियति को। रोजालिंड बहुत दयनीय है। मुझे नहीं पता लियाम ने उससे शादी कैसे कर ली। बिल्कुल, मैंने सुना है कि वह एक गंवार है। उसमें बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। अमेलिया, तुम्हारा भाई उस पर कैसे मोहित हो गया? बकवास मत करो। मेरे भाई को हमेशा स्टेला पसंद थी। वह स्वतंत्र और उदार है। रोजालिंड तो बस एक गंवार है। तुम लोग अपनी जुबान संभाल कर बोलो। रोजालिंड वेंस परिवार की वारिस है। तुम कौन होती हो उसकी आलोचना करने वाली? इतने फैंसी कपड़े पहने हुए पर उसकी पीठ पीछे गपशप कर रही। यह सचमुच घृणित है। हम्फ,
फियोना, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से रोजालिंड को अपनी ओर खींचना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसकी इतनी रक्षा करोगी। तुम एडिटर वैंस, रोजालिंड, यह जेसन का ब्रेसलेट है, तुमने इसे चुराया है। चुराया? मिस लैंकेस्टर, तुम यूं ही बातें नहीं बना सकती। यह ब्रेसलेट मेरा है। यह जेसन का कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। यह स्पष्ट रूप से जेसन का है। क्या लैंकेस्टर परिवार ने तुम्हें ऐसे व्यवहार करना सिखाया है? वह तुम्हारी भाभी है। रोजालिंड, तुम इतनी देर से क्यों हो? बैंक्वेट शुरू होने वाला है। तुम और अमीलिया किस बारे में बहस कर रही हो? लियाम, उसने जेसन का ब्रेसलेट चुरा लिया। तुम चोरी क्यों करोगी? लियाम, क्या तुमने जांच की भी है? क्या तुम इतने निश्चित हो कि उसने इसे चुराया है? ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? मिस्टर सोंग, क्या आपके पास भी ऐसा ही एक ब्रेसलेट है? क्या संयोग है? यह मेरे संग्रह से है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मिस्टर सोंग के जैसा ही होगा। मिस वैंस, जेसन का ब्रेसलेट मैंने व्यक्तिगत रूप से तराशा था और उसे दिया था। यह एक अनूठी चीज है। जेसन शायद मिस वैंस की लाज बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसे इसके असली मालिक को लौटा देना चाहिए। मिस शॉ, आपने कहा था कि आपने व्यक्तिगत रूप से यह ब्रेसलेट तराशा था, तो मुझे पूछने दीजिए, इसमें कितने मनके हैं? 21 मनके। मेरे वाले में केवल 16 मनके हैं। यह मुझे मेरी माँ से मिला था। यह मिस्टर सोंग का नहीं है। तुम बस बहाने बना रही हो। यह स्पष्ट रूप से जेसन का ब्रेसलेट है। तुम्हें 5 मनके निकालकर अपना बना लेना चाहिए था। रोजालिंड, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जल्दी से यह ब्रेसलेट जेसन को लौटा दो। लियाम, मैं फिर से कहूँगी, यह ब्रेसलेट मेरा है। यह मिस्टर सोंग का नहीं है। खू, बस ऐसा हुआ है कि पुरातन दुनिया के दिग्गज प्रोफेसर शॉ भी यही हैं। यह मेरा ब्रेसलेट प्रोफेसर शॉ के शिक्षक मास्टर सीमोर का काम है। हम प्रोफेसर शॉ से इसका प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। क्या मेरे शिक्षक का काम? यह तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन काल में मैं देख पाऊंगा। अपने गुरु के संग्रह में से एक और प्रोफेसर शॉ, क्या आप गलत हैं? मैंने व्यक्तिगत रूप से यह ब्रेसलेट तराशा है। मेरे पास सबूत के तौर पर तस्वीरें हैं। फू, यह किस तरह की घटिया नक्काशी है? यह तो बस आकार की नकल है। इसमें कोई विवरण नहीं है। यह मेरे गुरु के काम की बराबरी कैसे कर सकता है? अपनी औकात से बढ़कर बात। तुम खुद को ज्यादा आंक रही हो। मिस वैंस, इस ब्रेसलेट के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को, बशर्ते तुम तैयार इसे मुझे बेचने को। प्रोफेसर शॉ, यह ब्रेसलेट मेरी माँ की पारिवारिक विरासत है। मैं इसे तुम्हें बिल्कुल नहीं बेचूंगी। हालांकि मैं इसे तुम्हें अनिश्चित काल तक किराए पर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे शोध के लिए। धन्यवाद मिस वैंस। मैं निश्चित रूप से अपने गुरु की शिल्प कौशल की नकल करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। शिल्प कौशल चुराना मेहनती माना जाता है शायद, लेकिन किसी और की पोशाक चुराना यह चरित्र की समस्या है। मुझे स्पष्ट रूप से यह पोशाक याद है। इसे मास्टर चैड ने रोजालिंड के लिए विशेष रूप से बनवाया था। लियोन, यह कॉजर गाउन हमें ब्रांड ने उधार दिया था मेरे भाई लियाम के सम्मान में, ताकि हम इसे पहन सकें। यह एक कॉजर गाउन है। कुछ लोग इसे वहन ही नहीं कर सकते। लियोन, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मास्टर चैड, क्या यह सच है? युवती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिजाइन की हुई पोशाक पहनने की? मास्टर, क्या यह सम्मान में नहीं था मेरे भाई लियाम के कि आपने यह पोशाक हमें उधार दी थी? लियाम लैंकेस्टर, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। ये पोशाक मैंने मिस वैंस को विशेष रूप से उनके सुरुचिपूर्ण व्यवहार के कारण दी थी। मिस वैंस, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा। ये सब तुम्हारे पति तुम्हें ऐसा करने के लिए धमकी दे रहे हैं, है ना? तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके धोखा देना और ठगना। लियाम ने सचमुच हद पार कर दी है। उसने अपनी पत्नी की पोशाक दूसरी औरत को पहनने के लिए दे दी। दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में आने देना, क्या यह बहुत दुस्साहसी नहीं है? बिल्कुल। ये नहीं चलेगा मिस वैंस। आप सुंदर और दयालु हैं। आप उन्हें परेशान न करने का फैसला कर सकती हैं, लेकिन मेरे कपड़े
मैं निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वर्ग न हो पहनने नहीं दे सकता। मेरा ब्रांड फिर कभी कोई भी कपड़े उधार नहीं देगा। अब इसे तुरंत उतार दो। रोजालिंड, तुम ठीक क्या कर रही हो? तुम्हें अपने आप को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझाना चाहिए? क्या समझाऊं? मास्टर चैड के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, और इस मामले के बारे में मैंने स्टेला को पहले ही बता दिया था, लेकिन स्टेला ने नहीं सुना। स्टेला, यह पोशाक मास्टर चैड ने मुझे दी थी, तुम इसे नहीं पहन सकती। मैंने सोचा था वह मजाक कर रही है। यह जरूर कोई गलतफहमी होगी। मैं इसे तुरंत उतार दूंगी। लियाम, चरित्र को परखने में तुम्हारे खराब निर्णय के कारण लैंकेस्टर समूह को इतना बड़ा ग्राहक गंवाना पड़ा है। मैं रोजालिंड, भोज की व्यवस्था के संबंध में मैं तुमसे बात करना चाहता। लियोन, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन यह तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मेरी पत्नी के लिए यह कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। स्टेला से निपटना आसान नहीं है। मेरे लोगों ने मुझे अभी बताया कि वह दादाजी को खोजने पिछवाड़े गई थी। चलो चलते हैं, छिपकर सुनते हैं। दादाजी, आपने तब सोचा था कि मैं धन और दर्जे की लालची थी, इसीलिए मैंने लियाम से संपर्क किया। इसीलिए हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद मैं विदेश में पढ़ाई करने गई। अब जब मैं लौटा तो मुझे लियाम की पत्नी होना चाहिए। आप उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिसे वह प्यार नहीं करता। लियोन सही था, तुम पर्याप्त रूप से स्वीकार्य नहीं हो। कुछ भी हो, मैं रोजालिंड को खुद को इतराने नहीं दे सकती। मुझे एक अधिक प्रतिष्ठित दर्जा चाहिए, एक ऐसा दर्जा जो लैंकेस्टर समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। क्या होगा अगर मैं विक्टोरिया हूँ? क्या तुम वही विक्टोरिया हो जिसे लैंकेस्टर परिवार बेतहाशा खोज रहा था? एक गैर प्रतिस्पर्धा समझौते के कारण देश लौटने के बाद मैं अपने मूल नाम का उपयोग नहीं कर सकी, लेकिन मैं वास्तव में यांत्रिक प्रतिभा बस अब मुझे स्टेला कहा जा सकता है। स्टेला की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन रोजालिंड पहले से ही लियाम के बच्चे से गर्भवती है। मैं इसे अपना मानूंगा। अच्छा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें रोजालिंड और लियाम को तलाक दिलाने में मदद करूंगा और इस बच्चे को रखूंगा। इतने सारे सबूत, मुझे चिंता है कि यह लियाम को तोड़ देगा। क्या तुम दादाजी को बताओगी? जरूरत नहीं, उन्हें समय से पहले खुशियां मनाने दो। मेरा इरादा था कि हम अच्छे से अलग हों, लेकिन चूंकि तुम बच्चे को रखना और माँ को छोड़ देना चाहती हो, तो मैं भी तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? बस मुझे देखो। मिस वेंस, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? खुद को परेशान मत करो, मिस शॉ। मिस वेंस, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? दादाजी, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? स्टेला और रोजालिंड दोनों सीढ़ियों से गिर गयीं। क्या स्टेला? वे दोनों गिर गयीं? हाँ। वह बेवकूफ स्टेला, वह किसी को फंसाने जैसा इतना आसान काम भी संभाल नहीं सकती। स्टेला, क्या तुम ठीक हो? जेसन, तुम रोजालिंड की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे लगा था तुम करोगे। रोजालिंड। जेसन, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लियाम, तुम अपनी पत्नी को नहीं बचाते, लेकिन दूसरी औरत को बचाने दौड़ते हो। तुम संत से भी ज्यादा संत हो। वे लोग भी तुम्हारे जितने परोपकारी नहीं थे। रोजालिंड, तुम एक बालिग औरत हो, क्या तुम थोड़ी ज्यादा सावधान नहीं रह सकती? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। एक आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे और फिर उसके लिए उसे दोषी ठहराए। लियोन, रोजालिंड को तुम्हें धोखा न देने दो। मैंने अपनी आँखों से देखा था, उसने स्टेला को सीढ़ियों से धक्का दिया। अगर तुम्हारी आंखें खराब हैं, तो अस्पताल में जांच करवा लो। भले ही स्टेला जानबूझकर दूसरी औरत बनी, रोजालिंड को उसे धक्का नहीं देना चाहिए था।
तो क्या हुआ अगर मैंने उसे धक्का दिया, जो जानबूझकर दूसरी औरत बनती है, वह इसी लायक है। बस आज यह मामला हाथ से ज्यादा निकलता जा रहा है। मुझे स्पष्ट करना है सबके लिए कुछ। लियाम और स्टेला रोमांटिक रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। उनका रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर है। ओल्ड मास्टर लैंकेस्टर, इसका क्या मतलब है? वह हाल ही में अफवाहों में रही लैंकेस्टर मोटर्स की मुख्य सलाहकार प्रतिभाशाली मैकेनिक मिस विक्टोरिया है। क्या विक्टोरिया वो स्टेला है? हम खेल शुरू होने दो। उप लियाम, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर जल्दी से देखिए क्या हो रहा है। आइए। स्टेला नाजुक है, वो अभी सीढ़ियों से गिरी है। मुझे डर है कि उन्हें पेल्विक टियर हो सकता है। शायद वो भविष्य में गर्भवती न हो पाए। आप तो चमत्कारी डॉक्टर हैं। मैंने सीढ़ियों से गिरने को ट्यूबल लाइगेशन से ज्यादा असरदार होते हुए कभी नहीं सुना। श्री लैंकेस्टर, मुझे नहीं पता आप मुझसे इतने विरोधी क्यों हैं, लेकिन जब से मैं छोटी थी मेरे पिता बीमार थे। मेरी माँ ने दोबारा शादी कर ली। मेरी एकमात्र इच्छा एक पूर्ण परिवार की रही है। तुम वो दिखावा लेकर छोटा नाटक क्यों नहीं बनाती? तुम एक चालाक संत का एकदम सही चित्र बनोगी। ओह स्टेला, बेचारी बच्ची। चूंकि रोजालिंड ने यह सब किया है, रोजालिंड को उसकी भरपाई करनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे से तुम्हारा आचरण अशुद्ध है। तुम अब योग्य नहीं हो लियाम की पत्नी बनने के लिए। दादाजी, आपने क्या कहा? यह सब आपकी वजह से है। हमारे लैंकेस्टर परिवार में उत्तराधिकारी के बिना नहीं रह सकता। स्टेला, तुम्हें अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करना चाहिए। उसके पास मत आना। क्या तुम सब इतने यकीन से कह रहे हो कि रोजालिंड ने उसे धक्का दिया? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह यह था कि स्टेला रोजालिंड को धक्का दे रही थी। लियोन, सिर्फ बातें करना आसान है। मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा, रोजालिंड ने स्टेला को सीढ़ियों से धक्का दिया। मेरे पास वीडियो सबूत है। यह चालाक महिला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने पहले पीड़ित होने का नाटक किया। यह वीडियो नकली है। एक चालाक रखेल पत्नी को फंसाकर उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। कितनी घिनौनी बात है। फियोना, अपने शब्दों पर ध्यान दो। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। लियाम, दादाजी महत्व देते हैं विक्टोरिया की पहचान को। मैं उसके जितनी अच्छी नहीं हूँ। चलो अलग हो जाते हैं। स्टेला, असल में क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता। तब मेरे सिर में थोड़ा दर्द हुआ था। शायद यह एक दुर्घटना थी। लियाम, यह घटना मिस शॉ की एक क्षणिक चूक थी। रोजालिंड भी लैंकेस्टर परिवार की सदस्य है। तुम्हें उदार होना चाहिए। अगर तुम सीढ़ियों के पास नहीं होते तो मिस शॉ गलती से नहीं गिरती। मिस शॉ से माफी मांगो। लैंकेस्टर दादाजी, काले और सफेद को मोड़ने की तुम्हारी चाल बहुत अनाड़ी है। तुम इतने बूढ़े हो, फिर भी तुम आंखें खोलकर झूठ बोलते हो। ठीक है, मैं दादाजी की इच्छा पूरी करूंगी। असल में स्टेला लियाम से प्यार करती है, इसीलिए उसने मुझे फंसाया। तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं। आखिरकार लियाम का पुराना प्यार तुम हो। दादाजी महत्व देते हैं विक्टोरिया की पहचान को। तुम दोनों सच्चे जुड़े हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। लियाम, चलो तलाक लेते हैं। तुम्हें मुझे तलाक देने का क्या हक है? क्योंकि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। क्योंकि तुमने मुझसे शादी की सिर्फ स्टेला को वापस लाने के लिए, उकसाने के लिए। मैं सिर्फ स्टेला से प्यार करता हूँ। तुमसे शादी करना स्टेला को वापस लाने के लिए उकसाने का एक तरीका था। अब जब स्टेला वापस आ गई है तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्या वे तब सिर्फ गुस्से के शब्द थे? क्या ऐसा है? तो तुम यह कैसे समझाते हो कि तुमने मेरा कस्टम मेड गाउन स्टेला को दिया और अपने सहायक को उसे शादी की पोशाक चुनने देने की व्यवस्था की? मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो लियाम, मुझसे शादीशुदा रहते हुए तुमने मेरा कस्टम मेड गाउन उसे दिया और उसे शादी की पोशाकें आजमाने भी दी? मिस वैंस, तुम्हारी मौजूदा स्थिति में मुझे लगता है कि तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। मिस शॉ, श्री लैंकेस्टर का सच्चा प्यार है। मैं फिर से कहूँगा, मैंने इसकी व्यवस्था नहीं की। कोई बात नहीं, श्री लियाम लैंकेस्टर। ऑडियो रिकॉर्डिंग को नकारा जा सकता है।
लेकिन काले और सफेद में हस्ताक्षरित अनुबंध को नकारा नहीं जा सकता। हमने एक प्रीनुप्शियल समझौता किया था। मुझे लैंकेस्टर परिवार की किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना है, और अगर हम तलाक लेते हैं तो मुझे खाली हाथ जाना होगा। यह रहा तलाक का समझौता और रोजालिंड के खर्चे और लेन देन पिछले 3 महीनों के। चिंता मत करो, हालांकि मैं वैवाहिक घर में रहती हूँ। मेरा सारा भोजन, कपड़े और दैनिक जरूरतें 50/50 बांटी जाती हैं। सभी भुगतान रिकॉर्ड संलग्न है। श्री लियाम लैंकेस्टर की समीक्षा के लिए किसी भी समय। मैंने ऐसा कोई समझौता कभी नहीं किया। यह दादाजी हैं, जिन्हें डर था कि मैं लैंकेस्टर परिवार की संपत्ति हड़प लूंगी। उन्होंने मुझे विशेष रूप से इसे निजी तौर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। इस पर दादाजी के व्यक्तिगत हस्ताक्षर भी हैं। रोजालिंड, तुमने हद पार कर दी है। मैं हद पार कर दी? मैं तुम्हारे जितनी बेहुदा कैसे हो सकती हूँ? लैंकेस्टर दादाजी, आखिरकार स्टेला के सीढ़ियों से गिरने की योजना व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे द्वारा ही व्यवस्थित की गई थी। क्या यह सब सिर्फ बच्चे को रखो, माँ को छोड़ दो के लिए नहीं था? तुम बकवास कर रहे हो। क्या मैं कर रही हूँ? अच्छा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मदद करूंगा रोजालिंड और लियाम का तलाक करवाने में और बच्चे को रखने में। हे भगवान, लैंकेस्टर परिवार कितना बेशर्म है। लैंकेस्टर दादाजी वाकई शर्मनाक है। अपनी ही बहू के साथ ऐसा व्यवहार करना सिर्फ विक्टोरिया के लिए। दादाजी, मैं आपको दोष नहीं देती। पहले लियाम की वजह से ही मैं असमान संधि झेलने को तैयार थी, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं अपना बच्चा लियाम को दे दूं ताकि उसकी खोई हुई प्यार की कहानी पूरी हो सके। मैं मना करती हूँ। रोजालिंड, बातें वैसी नहीं हैं जैसी तुम सोच रही हो। सब लोग आज गवाही दो। लियाम ने पहले धोखा दिया, फिर लैंकेस्टर दादाजी बच्चे को रखना चाहते थे, माँ को छोड़ देना। लैंकेस्टर परिवार अन्यायपूर्ण है। आज से लियाम और मेरा कोई लेना देना नहीं है, और लैंकेस्टर परिवार और मेरा रास्ता अलग होगा। दादाजी, आपने शुरू में रोजालिंड को लैंकेस्टर परिवार में रखना चाहा था। उसके पेट में पल रहे बच्चे की वजह से। यह लियाम और मेरे बीच के वादे को पूरा करने के लिए था। जिसने भी पहले बच्चा पैदा किया उसे विरासत का अधिकार मिलेगा। अब यह सब व्यर्थ है। आज से लियाम और मैं विरासत के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। तुमने क्या कहा? समझाओ खुद को। तुम सब अंधे और मूर्ख हो। करते रहो अपने प्यारे छोटे संत की चापलू। तुम्हें देर सवेर पछताना पड़ेगा। मैंने कामयाबी हासिल की रोजालिंड और लियाम का तलाक करवाने में, लेकिन मुझे दिल क्यों टूट रहा है? नहीं, ये सिर्फ अपराध बोध ही होगा। सबसे खराब स्थिति में मैं रोजालिंड से शादी करूंगा। आज जो हुआ उसके बारे में अगर तुम में से किसी ने एक भी शब्द कहा तो मैं वादा करता हूँ तुम देखोगे कि लैंकेस्टर क्या करने में सक्षम है। रोजालिंड, क्या तुम यह इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि दादाजी तुम्हें दोषी ठहराएंगे नकली गर्भावस्था के लिए? है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा समझाने के लिए। पहले मुझे वाकई डर था कि लैंकेस्टर दादाजी को मेरी नकली गर्भावस्था के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन बाद में मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस व्यक्ति को तलाक देना जिससे मैं प्यार नहीं करती थी। अंदर आओ। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर ले चलता। लेकिन दादाजी का भोज, क्या ऐसे ही चले जाना असभ्य नहीं है? वे उबाऊ भोज लायक नहीं है। उन पाखंडी मेहमानों से निपटने के बजाय मैं तुम्हें घर ले जाना पसंद करूंगा। धन्यवाद श्री लैंकेस्टर। तुमने लियाम को तलाक दे दिया है। वह मुझे यही कहता है। तुम मुझे बस लियोन कह सकती हो। धन्यवाद लियोन। तुम्हारी आजादी पर बधाई हो। हम इतने हल्के कपड़े पहने हो, क्या तुम्हें सर्दी लगने का डर नहीं है? तुम आज इतनी जल्दी यहाँ क्यों हो? कल हम अपना विवाह प्रमाण पत्र लेने नगर पालिका जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम जल्द ही बच्चा नहीं चाहती? मैं जल्द ही तुम्हारी वह इच्छा पूरी करना चाहता। असल में मुझे अब इसकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ। लैंकेस्टर मोटर्स के मुख्य सलाहकार बनने पर बधाई। सच में धन्यवाद। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है, जब तुम विक्टोरिया हो तो तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। लिया, तुम रोजालिंड को तलाक देने की कब योजना बना रहे हो? अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि के साथ इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा, और अगर हम तलाक भी लेते हैं तो हम इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे। लैंकेस्टर परिवार को अभी भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। लियाम, मेरा मतलब वह नहीं था।
बस इतना है कि मैं अब और दूसरी औरत नहीं कहलाना चाहती। हम पूरी तरह से निर्दोष हैं। तो रोजालिंड को मुझे इस तरह बदनाम क्यों करना चाहिए? ठीक है, काम सबसे महत्वपूर्ण है। जल्द ही तुम विश्व मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स में लैंकेस्टर समूह का प्रतिनिधित्व करोगी। तलाक की चिंता मत करो। लियाम, मैं तुम्हें तलाक लेने के लिए मजबूर नहीं करती। बस इतना है कि कुछ समय पहले तुमने अपने सहायक से मुझे शादी के कपड़े आजमाने के लिए कहा था। मुझे लगा कि तुम भी मेरे साथ जल्दी रहना चाहते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं प्रतियोगिता के लिए अच्छी तैयारी करूंगी। तब तक मैं निश्चित रूप से लैंकेस्टर समूह के लिए मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतूंगी। श्री लैंकेस्टर, आपने मुझे बुलाया था? मुझे और काम है, तुम पहले जा सकते हो। ठीक है। तुमने यह कैसे गड़बड़ कर दिया? मैंने तुमसे रोजालिंड के लिए शादी का गाउन चुनने को कहा था। तुमने स्टेला के लिए क्यों चुना? क्या आप हाल ही में हमेशा मिस शॉ के साथ नहीं थे? मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा? क्या तुम्हारे पास मुंह नहीं है? अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो पूछ नहीं सकते? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने फिर से मेरे इरादों को गलत समझा तो तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुझे माफ करना श्री लैंकेस्टर। तो क्या मुझे मिस वैंस के लिए दूसरा शादी का गाउन ढूंढना चाहिए? जरूरत नहीं, बाहर जाओ। हाँ श्री लैंकेस्टर। लियाम, तुम सच में रोजालिंड के प्यार में नहीं पड़ गए, है ना? लियोन और मेरी शादी हो गई है। मैं आखिरकार लियाम से आजाद हो गई हूँ, अपने पूर्व निर्धारित भाग्य से आजाद। और वह बहुत अच्छे लगते हैं। अपने पति को इतनी ध्यान से घूर रही हो, बहुत सुंदर। लियोन कब से इतना छेड़खानी करने लगा है? मैं सिर्फ अपनी पत्नी से छेड़खानी करता। मजाक करना बंद करो। हम आगे कहाँ जा रहे हैं? प्रस्ताव रखो, तस्वीरें लो और सोशल मीडिया पर घोषणा करो। क्या? रोजालिंड, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। बाद में रिवरबेंड एक्सप्रेसवे पुल पर तुमने मुझे बचाया था। उस पल में मैंने मन बना लिया था, मेरा जीवन तुम्हारा है। मैं वादा करता हूँ, भविष्य में चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करो? हाँ। उसने सच में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इसे आधिकारिक बना दिया। अच्छा हुआ मेरा चेहरा ढका हुआ था, वरना मैं रिपोर्टरों से घिर जाती। बधाई हो, हमने स्पष्ट रूप से अपनी शादी पंजीकृत कर ली है। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हम एक गुप्त संबंध बना रहे हैं? रोजालिंड, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? स्टेला अब प्रतिभाशाली मैकेनिक विक्टोरिया है और वह लैंकेस्टर समूह की मुख्य सलाहकार है। साथ ही वह विश्व मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स में लैंकेस्टर समूह का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। हमारी पत्रिका उसका साक्षात्कार लेना चाहती है, लेकिन तुमने उसे नाराज कर दिया और मुझे उसका एक्सक्लूसिव साक्षात्कार मिल गया। रोजालिंड, मुझे सच में अफसोस है, लेकिन इवॉन ने हाल ही में जेसन के साथ एक साक्षात्कार सुरक्षित किया है। स्टेला ने विशेष रूप से इवॉन को विश्व मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स के लिए एक्सक्लूसिव साक्षात्कार करने के लिए नामित किया है। तो अब इवॉन एसोसिएट एडिटर है। मैं समझ गई। मुझे नौकरी से निकालो और बदले में स्टेला का साक्षात्कार पाओ। यह एक बहुत अच्छा सौदा है। एसोसिएट एडिटर बनने पर बधाई। ओह ठीक है, लियो जल्द ही जमानत पर रिहा हो जाएगा। मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं तब घर जाऊंगी। मैं तुम्हारे जैसे आवारा कुत्ते से नहीं डरती। लियोन, क्या मैं तुमसे मेरे लिए कुछ करने के लिए कह सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि थॉमस लिन खाली हाथ चला जाए। सब कुछ तैयार है। वे अभी मालिक के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं
एक बार जब हमें सबूत मिल जाएगा, थॉमस कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। लियो, शुक्रिया। तुम मेरी पत्नी हो। मैं बस अपनी सास की मदद कर रहा हूँ सब कुछ साफ करने में। यह कुछ भी नहीं है। हेलो मिस वैंस, हेलो, मैं फियोना वैंस हूँ, स्टाइल स्पीक की प्रधान संपादक। मैं फियोना वैंस हूँ, स्टाइल स्पीक की प्रधान संपादक। मैंने सुना है कि तुम्हें केवीआई पत्रिका से निकाल दिया गया था। हाँ, मिस वैंस, मैं सोच रही थी कि क्या आप इच्छुक होंगी हमारे पत्रिका में शामिल होने के लिए। हम आपको दे सकते हैं 5 गुना ज्यादा वेतन जितना आप पहले कमाती थी। मिस वैंस, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने विक्टोरिया को नाराज कर दिया था, इसीलिए केवीआई ने मुझे निकाला। मुझे मिस वैंस की प्रतिभा और ईमानदारी पर विश्वास है। मुझे बस यह नहीं पता कि क्या मिस वैंस इच्छुक हैं हमें यह मौका देने के लिए। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मिस वैंस, लेकिन मैंने पहले ही करियर बदलने का फैसला कर लिया है। कितनी अफसोस की बात है। मिस वैंस, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि लेंगी इस साल की वर्ल्ड मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स के रेसर में चेज फ्लिन। क्या आप उनके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रुचि रखती हैं? बिल्कुल। बस बात यह है कि हमारी पत्रिका के पास निमंत्रण भी नहीं है वर्ल्ड मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स का। मैं आपको जल्द ही निमंत्रण भेज दूंगी। चलो चले। हम मुझे सचमुच निमंत्रण मिल गया। गीना कितनी बेवकूफ है। निमंत्रण के लिए धन्यवाद मिस वैंस। वर्ल्ड मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स, मैं आ रही हूँ। क्या मेरी केवीआई पत्रिका शीर्ष 5 फैशन पत्रिकाओं में से एक होने के नाते निमंत्रण भी नहीं पा सकती वर्ल्ड मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स का? स्टाइल स्पीक, वह घटिया पत्रिका, उन्हें यह कैसे मिला? यवोन, क्या तुम वैंस परिवार की वारिस नहीं हो और तुम्हारी और विक्टोरिया की इतनी अच्छी बनती है? तुम निश्चित रूप से मुझे एक निमंत्रण दिलाने में मदद कर सकती हो, है ना? मैं कोशिश करूंगा। आज मैं अपनी माँ के लिए न्याय पाने जा रही हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद। श्री लैंकेस्टर, सब तैयार है। समझ गया। चलो चलते हैं। तुम वापस आ गए? लियो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें थॉमस और यारा के अफेयर के बारे में पता है? माँ बीमारी के कारण सालों से बिस्तर पर पड़ी है उनके बच्चे के रूप में। क्या तुम्हें पिताजी के दुख के लिए कोई सहानुभूति नहीं है? श्री लियोन लैंकेस्टर, आप एक आया की बेटी के लिए तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? तो तुम्हें सब पता था। आज से तुम मेरे भाई नहीं हो, नहीं मेरी माँ के बेटे। अब से मैं वैंस संपत्ति की वारिस बनूंगी। जो चाहो करो। वैसे भी वैंस परिवार अब बस एक खोखला ढांचा है। केवल तुम ही सोचोगी कि यह बहुत मांग में है। तो तुम्हें यह भी पता था कि थॉमस चुपके से वैंस परिवार की संपत्ति हस्तांतरित कर रहा था। तुम्हें यह सब पता था। तुम बेटे कहलाने के लायक नहीं हो, ठीक है? आज तुम्हारा कर्ज भी चुकाया जाएगा। क्या तुम इवोन के प्रमोशन का जश्न नहीं मनाओगे? जाओ, जल्दी करो। लियोन, जल्दी करो और सब कुछ व्यवस्थित करो। क्या मुझे सच में खुद को दोहराने की जरूरत है? ठीक है, ठीक है। मैं अभी सब कुछ व्यवस्थित करने जाता हूँ। लियो, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। इवोन, नई एसोसिएट एडिटर बनने पर बधाई। मैं न केवल तुम्हें एसोसिएट एडिटर बनने पर बधाई देती हूँ, बल्कि तुम्हें और मिसेज लिन को नौकरी से निकाले जाने पर भी बधाई देती हूँ। तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो कि मैं एसोसिएट एडिटर बन गई। मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने तुम्हारे घर में 15 साल तक नैनी का काम किया। उसने तुम्हारे परिवार की 15 साल तक सेवा की। हमारी सेवा की 15 साल या 15 साल तक हमारे घर पर कब्जा किया। अगर मैंने तुम्हें और ज्यादा देर रहने दिया तो तुम शायद पूरी तरह से कब्जा कर लोगी और वैंस परिवार को सचमुच कंगाल कर दोगी। लियो, रोजालिंड, क्या कोई और गलतफहमी है? गलतफहमी? कोई गलतफहमी नहीं है। मोमबत्ती की रोशनी रोमांटिक हो सकती है, लेकिन जलना आसान है।
तो आज इस आग को सभी गलतफहमियों को जलाकर राख कर देने दो, जब तक कि कुछ भी बाकी न रहे। रोजालिंड, ज्यादा घमंड मत करो। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए ऐसा कर सकती हो क्योंकि तुम्हें समर्थन प्राप्त है। भागो। रोजालिंड, क्या तुमने यह आग लगाई? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? झूठे आरोप मत लगाओ। तुमने ये मोमबत्तियां खुद जलाई। लियो, तुम। पिताजी। बूढ़े मिस्टर लिन अभी भी मजे में है। आसमान अभी काला हुआ ही था और वह नैनी के साथ अंतरंग होने का इंतजार नहीं कर सके। माँ, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उस समय तुम गरीब थे और वैंस परिवार में शादी की थी। मेरी माँ ने सबकी आपत्तियों के खिलाफ जाकर तुम्हें वैंस ग्रुप के सीईओ पद तक पहुँचाया। मिसेज लिन, उस समय तुम और तुम्हारी बेटी मेरे दरवाजे पर भीख मांग रहे थे। मेरी माँ से तुम्हें अपनाने के लिए कह रहे थे। अब तुम दोनों मेरी माँ के घर में हो, मेरे पिताजी के साथ अवैध संबंध बना रहे हो। रोजालिंड, क्या तुमने काफी हंगामा नहीं मचाया? पिताजी और मिसेज लिन प्यार में हैं। यह तुम्हारे मुंह से इतना घिनौना कैसे लग सकता है? फिर से कहो, क्या तुम्हारे शब्द मेरी माँ के 9 महीने के गर्भधारण को सही ठहराते हैं? मेरी माँ अभी भी विदेश में है। थॉमस, इसे अफेयर कहते हैं। क्या तुम समझते नहीं हो? मैंने पहले ही सबूत हासिल कर लिया है तुम्हारे अफेयर का। मिस्टर लिन, क्या तुम कुछ भी लिए बिना जाना चाहते? मिस्टर लियोन लैंकेस्टर, तुम हमारी बदनामी। मिस्टर लैंकेस्टर, आग बुझा दी गई है। छत के नीचे एक बक्सा बचा है। ये ओल्ड मास्टर लैंकेस्टर की रिश्वतखोरी का सबूत है। थॉमस लिन, तुमने वास्तव में वैंस ग्रुप को खाली कर दिया जब मेरी माँ दूर थी। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया। तुम दोनों मिलकर बस मुझे कुछ भी लिए बिना छोड़ना चाहते हो, है ना? तुम नालायक बेटी, मैंने तुम्हें लैंकेस्टर परिवार में भेजा ताकि तुम वापस आकर मुझसे बदला ना लो। तो क्या हुआ अगर तुम्हें अब समझ आ गया? तुम्हारे अफेयर का सबूत निर्णायक है और वैंस ग्रुप से गबन करने का सबूत भी पुलिस को भेजा जाएगा। तुम बिताओगी अपनी बाकी की जिंदगी जेल में। थॉमस लिन, तुम आर्थिक अपराध में शामिल हो। कृपया हमारे साथ चलें। तुम मेरे पिताजी को नहीं ले जा सकते। रोजालिंड, तुम कृतघ्न नीच। तुम पिताजी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। कृपया रुकें। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और तुम्हारी माँ के साथ भी। बस मुझे इस बार माफ कर दो। यह आग तब लगी जब वह इवॉन के साथ जश्न मना रहा था। मुझे शक है कि उसने जानबूझकर आग लगाई। अधिकारी, कृपया उसे भी जांच के लिए वापस ले जाएं। रोजालिंड, तुम मेरी बदनामी कर रही हो। क्या तुम पागल हो? वह तुम्हारा भाई है। हाँ, उसे ले जाओ। रोजालिंड, तुम नहीं कर सकती। रोजालिंड, तुम कृतघ्न नीच। जब तक सांस है तब तक आस है। बस तुम इंतजार करो। इवॉन, चलो चलें। मैं जानती हूँ थॉमस ने तुम्हें एक घर खरीद कर दिया था, लेकिन वह वैवाहिक संपत्ति का हिस्सा है जो वह मेरी माँ के साथ साझा करता है। मैं इसे वापस पाने के लिए एक वकील रखूंगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्द से जल्द बाहर निकल जाओ ताकि बेइज्जती से बचा जा सके। बाहर निकाले जाने की। तुम। इवॉन, चलो चलें। मिस्टर लैंकेस्टर, तुम्हारे नए सफर की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एक उपहार। यह क्या है? जेनिथ कॉरपोरेशन के मुख्य सलाहकार बनने का निमंत्रण। प्रतिभाशाली मैकेनिक विक्टोरिया, मुझे आश्चर्य है कि क्या जेनिथ कॉरपोरेशन के पास सम्मान है। तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता चली? जेनिथ कॉरपोरेशन एक प्रायोजक है मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स का। हमारे पास पहुंच है सबसे अच्छे मैकेनिकों तक। चेज उनमें से एक है। उसने मुझे कई विक्टोरिया की तस्वीरें दिखाई। ओह, तो बात यह है। चेज फ्लिन वास्तव में उन कुछ लोगों में से एक है जो मेरी असली पहचान जानते हैं। मुझे और ज्यादा उत्सुकता हो रही है जब तुम आखिरकार क्लाइंट की मुख्य सलाहकार के रूप में ग्रैंड प्रिक्स में दिखोगी। लियाम के चेहरे पर कैसा भाव होगा और स्टेला का क्या? वह सामना कैसे कर पाएगी असली विक्टोरिया का? यह निश्चित रूप से उन्हें बहुत डरा देगा। तुम्हें मेरे लिए कुछ अतिरिक्त लोग रखने चाहिए। जो कहें। 3 साल का समझौता खत्म। वापस स्वागत है ड्रैगन किंग। अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था कर दूंगा। बैठो। लियाम वापस आ गया है। इस बार हमने खास तौर पर स्टेला को रात के खाने पर बुलाया है ताकि चर्चा कर सके तुम्हारी शादी की। हाँ लियाम, तुम रोजालिंड को कब तलाक दे रहे हो? तुम हमें स्टेला को निराश नहीं कर सकते। तुम हमें निराश नहीं कर सकते, खासकर स्टेला को। रोजालिंड और मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। वह अभी भी तुम्हारी भाभी है।
तो जल्दी करो और उसे तलाक दो। हम स्टेला के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। एक युवा महिला को बिना किसी आधिकारिक दर्जे के छोड़ना लैंकेस्टर का तरीका नहीं है। दादाजी, कृपया लियाम के लिए मुश्किलें खड़ी न करें। प्रतियोगिता पूरी करनी है, लेकिन इस मामले में भी देरी नहीं की जा सकती। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि लियोन लैंकेस्टर समूह का उत्तराधिकारी बने? क्या आप जन्मदिन की दावत भूल गए हैं? अभी स्टेला से शादी करो और बच्चा पैदा करो। मैं अपने मामले खुद संभाल लूंगा। तुम बदमाश, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। लियाम, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। रोजालिंड, बोलो। तुम कहाँ हो? तुम वेडिंग रूम में क्यों नहीं हो? लियाम लैंकेस्टर, हमारी कभी शादी नहीं हुई। वेडिंग रूम कहाँ होगा? तुम क्या बात कर रहे हो? लियाम, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। रोजालिंड, हेलो, तुम कहाँ हो? तुम हमारे वेडिंग स्वीट में क्यों नहीं हो? लियाम, हमारी कभी शादी नहीं हुई। कौन सा वेडिंग स्वीट? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? सचमुच वही जो मैंने कहा। शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे शादी के प्रमाण पत्र पर लगी मुहर एक गाजर से काटी गई थी। लियाम, जिस महिला से तुम पहले प्यार करते थे वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे लिए वह प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर सकती थी। वह शादी का प्रमाण पत्र जाली बना सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं रोजालिंड नहीं हूँ। रोजालिंड, क्या यह मजेदार है? क्या मुझे इस तरह उकसाना मजेदार है? मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अब समस्या तुम्हारे साथ उस बूढ़े आदमी की है। मुझे पता है कोई समस्या नहीं है। मैं सब कुछ हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नाराज मत हो। मेरी बात सुनो। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? क्या मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है, शुरू से अंत तक। तुम्हारा वैवाहिक इतिहास बेदाग है। बधाई हो लियाम लैंकेस्टर, तुम आखिरकार मुझसे छुटकारा पा ही गए। नहीं रोजालिंड, तुम असंभव। हमें स्पष्ट रूप से एक शादी का प्रमाण पत्र मिला था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने स्पष्ट रूप से इतने सालों तक मुझसे प्यार किया। रोजालिंड, क्या मैंने सचमुच तुम्हें खो दिया है? रोजालिंड, क्या मैंने सचमुच तुम्हें खो दिया है? रोजालिंड, तुम अभी भी बहुत लोकप्रिय हो। इतने सालों बाद बिना दिखे कोई तुम्हारा प्रतिरूपण कर रहा है। बदतमीज, कितनी अनादरपूर्ण। क्या तुम एक चक्कर लगाना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रोजालिंड, तुम अब किसी की सहायक पात्र नहीं हो। आज से तुम बस खुद हो। स्टेला, तुम कमाल हो। तुम्हें जेनिथ कॉर्पोरेशन का निमंत्रण मिल गया और तुमने लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की। रोजालिंड को अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि जल्द ही जेनिथ कॉर्पोरेशन की चीफ कंसल्टेंट हमें लेने आएगी। तुम आखिरकार आ ही गए। चलो अंदर चलते हैं। हे रोजालिंड, तुमसे छुटकारा नहीं मिल सकता है ना? तुम इतने एक्सक्लूसिव इवेंट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा नाम हमारे निमंत्रण पर नहीं है। तो तुम अभी अंदर जाने का इरादा नहीं रखती हो, है ना? रोजालिंड, हम जेनिथ कॉर्पोरेशन की चीफ कंसल्टेंट का इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हें चुपके से अंदर नहीं ले जा सकते। अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो टिकट खरीदो और पब्लिक एंट्रेंस का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो तुम दोनों यहीं इंतजार कर सकते हो। मैं पहले जा रही हूँ। हे, तुम्हें क्या लगता है तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा अब लैंकेस्टर परिवार से कोई लेना देना नहीं है? तुम अभी भी उनसे फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, बेशर्म। ओह, क्या वो रोजालिंड नहीं है? क्या तुम भी मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स के प्रचार का फायदा उठाने आई हो?
मेरी सलाह है कि तुम स्टेला से माफी मांग लो, शायद तब तुम एक निमंत्रण हासिल कर सको। जीना, तुम आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से सूचित हो, लेकिन माफी की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार मेरा निमंत्रण कुछ लोगों के निमंत्रण से कहीं ज्यादा कीमती है। जीना, अगर तुम्हें कॉफी चाहिए तो खुद खरीद लो। रोजालिंड, मैं अभी भी तुम्हारी पूर्व बॉस हूँ। अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी? ओह रोजालिंड, वो पूर्व बॉस है जो लोगों को तब लात मारती है जब वे नीचे होते हैं, पुल जला देती है और व्यक्तिगत लाभ के लिए विश्वासघाती होती है। क्या अब तुम फिर से मेरी बहन की चापलूसी करना चाहते हो? तुम किसे बदमाश कह रही हो, चेज फ्लिन? मिस्टर फ्लिन, मैं जीना बेल हूँ, KVI मैगजीन की एडिटर इन चीफ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हमारा KVI मैगजीन इंडस्ट्री का एक टॉप फैशन मैगजीन है और हमने कई एलिस्ट सेलिब्रिटीज के साथ सहयोग किया है। मिस्टर फ्लिन, हमारा मैगजीन तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना चाहेगा। क्या तुम इच्छुक होगे? मैं बदमाशों के साथ सहयोग नहीं करता। रोजालिंड, चलो चले। चाहे जो भी हो, तुम अब एक लोकप्रिय प्रतियोगी हो। तुम्हें बाहर अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए और जनता की सद्भावना बनानी चाहिए। समझ गई रोजालिंड। रोजालिंड उस लोकप्रिय रेस कार ड्राइवर चेज को कैसे जानती है? मिस्टर फ्लिन, क्या आपने हमारे मैगजीन का निमंत्रण रोजालिंड ने जो कुछ कहा उसकी वजह से ठुकरा दिया? क्या उसने कोई गलतफहमी पैदा की? रोजालिंड और मेरी निश्चित रूप से एक गलतफहमी है, लेकिन अगर तुम, क्योंकि रोजालिंड ने कहा KVI के बारे में कुछ बुरा और एक टॉप टियर मैगजीन का निमंत्रण ठुकरा देती हो तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। 15 दिन पहले रोजालिंड ने मुझे बुलाया था KVI के नाम पर। उसने कहा था कि उसका बॉस अच्छा है, अगर वो नौकरी छोड़ देती तो इससे उसे फर्क पड़ता। तो उसने मेरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का इस्तेमाल अपने प्रदर्शन की भरपाई के लिए करने की योजना बनाई। यह कैसे संभव है? ध्यान से देखो, ये मेरी बहन के साथ मेरी चैट हिस्ट्री है। कितनी शर्म की बात है। जब लैंकेस्टर समूह ने विक्टोरिया को अपना सलाहकार घोषित किया था, इस एडिटर इन चीफ जीना ने उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पाने के लिए मेरी बहन को निकाल दिया, रोजालिंड को निकाल दिया। मैं सही कह रहा हूँ, है ना जीना? चलो चेज। ओह, तुम वापस आ गए। कोई समर्थक नहीं मिला, इसलिए फिर से आ गए। हमारे निमंत्रण का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? बहुत बुरा हुआ। मैं अभी अंदर जाने वाली हूँ। शायद मैं तो हॉटशॉट प्रतियोगी चेज के साथ एक तस्वीर भी ले सकूं बाद में। तो तुम दोनों अभी भी मेरे अच्छा साथ अंदर नागरिक। नहीं जाने वाले? मुझे नहीं लगता कि किसी क्लाइंट का कोई और चीफ कंसल्टेंट तुम्हें लेने आ रहा है मेरे अलावा। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम जेनिथ कॉर्पोरेशन की चीफ कंसल्टेंट हो। भले ही हमें कोई लेने न आए, हम अपने निमंत्रण के साथ दर्शक प्रवेश द्वार से अभी भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तुम किसी भी हाल में अंदर नहीं जा सकते। तुम वो हो जिन्होंने स्टाफ एंट्रेंस नहीं लिया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है? वे अंदर क्यों जा सकते हैं? ये महिला एक मैकेनिक्स टीम की कर्मचारी है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से स्टाफ प्रवेश द्वार का उपयोग कर सकती है। कर्मचारी? वह किस तरह की कर्मचारी है? वह तो बस खाने पीने का फायदा उठाने आई है। अमेलिया, बोलना बंद करो। शायद वह एक प्रोमो मॉडल या कुछ और है। एक प्रोमो मॉडल? हाँ, उसके फिगर के साथ वह चीयर लीडर जैसी दिखती है, अपनी जगह ही नहीं जानती। उफ। मिस शॉ, मिस लैंकेस्टर, मिस्टर लैंकेस्टर ने तुम दोनों के लिए एक कमरा व्यवस्थित किया है। कृपया मेरे पीछे आइए। जरूरत नहीं, मैंने इसे पहले ही देख लिया है। स्टेला, देखो, विक्टोरिया लाउंज। बेशक, मेरे भाई ने व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए यह कमरा व्यवस्थित किया है। मेरा भाई तुम्हारे साथ कितना अच्छा है। मुझे पता था लिया, मुझसे नाराज नहीं होगा। ये मिस्टर लैंकेस्टर द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया था। क्या मिस्टर लैंकेस्टर चिंतित हो सकते हैं कि मैं इसे अच्छी तरह से नहीं संभालूंगी और उन्होंने एक और निजी कमरा व्यवस्थित कर दिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी कतार में लग जाओगी। चूंकि तुम यहाँ हो, बैठ जाओ। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम इस कमरे की मालकिन हो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। स्टेला,
क्या तुम टिश्यू लाई हो? वह मेरे बैग में है, खुद ले लो। रोजालिंड, जब मैं बाहर आऊंगी मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम यहाँ जीवित न रह सको। स्टेला, क्या तुम्हारे पास पेन है? मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। मेरा फोन बंद हो गया है। लियाम ने मुझे जो पेन दिया था वह चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसे लाई थी। क्या तुम्हारा मतलब है लियाम ने तुम्हें वह 2 लाख रुपए का पेन दिया था? पेन चला गया। इस कमरे में केवल तुम्हारा बैग और रोजालिंड का है। रोजालिंड, तुम जानती थी है ना कि वह पेन मेरे भाई का था जो उसने उसे दिया था, तो तुमने चुपके से छिपा दिया पेन, है ना? ओ नहीं, अगर शादी का जोड़ा मिस वैंस के लिए चुना गया था तो वो पेन भी मिस वैंस को ही दिया जाना चाहिए था। अमेलिया, बकवास मत करो, शायद वह कहीं गिर गया होगा। शुरू से अंत तक केवल तुमने छुआ स्टेला का बैग। अगर तुम किसी पर शक करना चाहती हो तो तुम्हें पहले खुद पर शक नहीं करना चाहिए। तुम कहती हो तुमने नहीं लिया। क्या तुम मुझे अपना बैग खोजने की हिम्मत करती हो? अमेलिया, जिसका मन साफ होता है उसे किसी आरोप का डर नहीं होता। मैंने इसे नहीं चुराया। बेशक तुम इसे खोज सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यह नहीं मिला तो? अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें बॉस कहूंगी। ठीक है, तुमने खुद कहा। जाओ और खोजो। देखो, यह क्या है? यह पेन मेरा है। क्या तुम अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रही हो? सहायक वांग, यहाँ आओ, हमें बताओ, क्या यह पेन वही नहीं है जो मेरे भाई ने स्टेला को दिया था? ये वही है जो मिस्टर लैंकेस्टर ने खरीदी थी। शैली वही है, लेकिन ये हमेशा से थी मिस वैंस के लिए। ओह मिस लैंकेस्टर, कृपया परेशानी खड़ी करना बंद करो, तुम मुझे मरवा दोगी। तुम्हें और क्या कहना है? मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। अमेलिया, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मिस वैंस, क्या तुम बस चाहती थी मेरी कलम देखना और मुझे बताना भूल गई? अगर तुम्हें यह पसंद है मैं लियाम से किसी और दिन पूछ सकती, क्या वैसी ही कोई और है? स्टेला, तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। हम उसके जैसी लोग पुलिस को रिपोर्ट किए जाने और गिरफ्तार किए जाने लायक हैं। यह कलम मूल रूप से मेरी है। मेरी एक कस्टम मेड कलम है। इसका पैटर्न अलग है दुकान के अन्य मॉडलों से। क्या तुम्हें लगता है कि इन छोटे छोटे विवरणों को गढ़कर तुम साबित कर सकती हो कि यह कलम तुम्हारी है? मुझे लगता है तुम अभी भी मेरे भाई को चाह रही हो और लैंकेस्टर परिवार में वापस आना चाहती हो। लियाम और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुमने फिर से अफवाहें फैलाई तो मैं अपने वकील से तुम पर मुकदमा करवा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मिस वैंस, यह बहुत ज्यादा हो गया। भले ही अमेलिया ने कुछ गलत कहा हो, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। यह मेरा लाउंज है। तुमने न केवल घुसपैठ की बल्कि मेरी कलम छीनने की कोशिश भी की। मैंने तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को नहीं बुलाया है। यह पहले से ही मेरी तरफ से बहुत विनम्रता है। अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। इस पर लिखा है विक्टोरियाज लाउंज। यह प्रतिभाशाली लड़की के लिए तैयार किया गया था। स्टेला शॉ, यह कलम स्टेला की है। अगर तुम पुलिस को नहीं बुलाती हो तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को बुलाऊंगी। अमेलिया, इसे जाने दो। जब संभव हो तो परेशानी से बचना बेहतर है। चलो इसे छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहती कि मिस वैंस की प्रतिष्ठा एक कलम के लिए खराब हो। तुम्हें यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम भी निश्चित हो कि यह कलम तुम्हारी है ना? तो मैं पूछना चाहूंगी, तुम्हारा सबूत क्या है? मिस वैंस, यह कलम हमेशा से लियाम की ओर से मेरे लिए एक उपहार थी। मुझे खुद को साबित करने वाले जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। अमेलिया अभी छोटी है, हमें उसकी मार्गदर्शक बनना चाहिए। जीवन की यात्रा पर औरत होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और हमें निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए युवा पीढ़ी के सामने झगड़ालू औरतों की तरह व्यवहार। मिस शॉ, क्या तुम बहुत ज्यादा घटिया सेल्फ हेल्प बातें पढ़ रही हो? तुम्हारे चिकन सूप के बिना क्या तुम बोल नहीं सकती? आरोप लगाना बंद करो। स्टेला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह कलम तुम्हारी है? बेशक मेरे पास सबूत है, क्योंकि मेरा नाम इस कलम पर खुदा हुआ है। का क्या? यह कैसे संभव है? तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए था इस कलम के बारे में, इसलिए तुमने तैयार की एक वैसी ही स्टेला की कलम। जरूर अभी भी तुम्हारे बैग में होगी। देखो, क्या तुम्हें मिल गई? तुम इतनी निश्चित थी कि मेरे बैग में निश्चित रूप से था स्टेला की कलम। क्या यह साबित नहीं करता कि तुमने इसे खुद मेरे बैग में रखा? यह कैसे हो सकता है?
तुमने स्टेला की कलम ले ली। स्टेला, चिंता मत करो, जो कलम मेरे भाई ने तुम्हें दी थी उस पर तुम्हारा नाम खुदा होना चाहिए। देखो, मिस लैंकेस्टर, ये वाली अभी भी रोजालिंड का नाम खुदा हुआ है। यह कैसे संभव है? का क्या हो रहा है? लगता है लियाम ने सचमुच मुझे जन्मदिन का तोहफा भेजा है। मैंने जो तोहफा भेजा, क्या तुम्हें वह पसंद आया? मैं देख रहा हूँ तुमने इसे पहले ही खोल लिया है। सब खत्म हो गया। मैंने क्या कर दिया? लगता है वापस जाकर मुझे इस्तीफा देना होगा। इतने सारे लोग क्यों हैं? रोजालिंड, तुम्हारे बदलने का समय लगभग आ गया है। तुम्हारा प्रवेश करने का समय है। तुम चेज फ्लिन हो, रेसर। तुम रोजालिंड को जानती हो। तुम उसे ढूंढ क्यों रही हो? क्या रोजालिंड को उसके कपड़े बदलने के लिए ढूंढने में कोई समस्या है? तुम बेशर्म औरत, तुम सचमुच जाकर एक ग्रिड गर्ल बन गई। तुम्हें स्टेला से सीखना चाहिए। दूसरी ओर, उसने रेसिंग की पुरुष प्रधान दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाया। उसे प्रतिभाशाली मैकेनिक विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। ओह, तो वो वही महान प्रतिभाशाली मैकेनिक है जिसके बारे में सब बात करते हैं। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि सब मुझे स्टेला शॉ कहें। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर फ्लिन। स्टेला शॉ पागल हो गई होगी। घर पर मेरा प्रतिरूपण करना ही काफी बुरा था, लेकिन यहाँ ये सब मेरे साथी हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा एक सपना था, उसमें मैं मुख्य अभिनेत्री थी। सभी पुरुष पात्र मेरे इशारों पर नाचते थे और विक्टोरिया केवल वर्णन में मौजूद थी, खुद कभी सामने नहीं आई। यहाँ तक कि चेज फ्लिन, प्रतिभाशाली रेसर, ने भी मेरी पहचान को स्वीकार कर लिया है। विक्टोरिया का प्रतिरूपण करना वास्तव में सबसे चतुर निर्णय था। रोजालिंड, लियाम, रोजालिंड ने मुझे मारा। अगर तुमने उसे उकसाया न होता तो वह तुम्हें क्यों मारती? लियाम, क्या तुम अब मेरे भाई नहीं रहे? तुम उसका पक्ष ले रहे हो। चुप रहो। रोजालिंड, चलो बात करते हैं। रोजालिंड, अब हमारे बदलने का समय है, वरना हम उद्घाटन समारोह चूक जाएंगे। चलो चलते हैं। नहीं, रुको, तुम जा नहीं सकते। लियाम, वह एक रेसिंग गर्ल बनने जा रही है। वह लैंकेस्टर परिवार पर शर्मिंदगी ला रही है। रोजालिंड, क्या उसने जो कहा वह सच है? जेनिथ कॉर्पोरेशन की मुख्य सलाहकार के तौर पर मैं आपको टीम गैरेज का दौरा कराने और जेनिथ कॉर्पोरेशन का प्रचार करने, हालांकि आपने अभी प्रचार में सहयोग करने से इनकार कर दिया। मैं जेनिथ कॉर्पोरेशन को ठीक वैसे ही रिपोर्ट करूंगी जैसा हुआ है। तुम क्या बात कर रही हो? जेनिथ कॉर्पोरेशन लैंकेस्टर ग्रुप से भी ज्यादा शक्तिशाली कंपनी है। और सिर्फ इसलिए कि तुम मुख्य सलाहकार हो, उन्होंने तुम्हें चुनकर गलती की। मैं तुम्हें अपनी भाषा पर ध्यान देने की सलाह देती। अगर तुमने जेनिथ कॉर्पोरेशन का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। साथ ही यह मेरा लाउंज है, कृपया यहाँ से जाएं। वरना मैं सुरक्षा को बुला लूंगी। यह लाउंज स्पष्ट रूप से प्रतिभाशाली मैकेनिक विक्टोरिया के लिए है। यह स्टेला का कमरा है। रोजालिंड, तुम्हें क्या लगता है ये बेवकूफ कहाँ से आए? सबसे पहले, मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स में अब रेसिंग गर्ल्स नहीं है। दूसरा, एकमात्र असली प्रतिभाशाली मैकेनिक रोजालिंड है। वह खुद को क्या समझती है रोजालिंड का प्रतिरूपण करने के लिए? रोजालिंड, तुम्हें क्या लगता है ये बेवकूफ कहाँ से आए? सबसे पहले, मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स में अब रेसिंग गर्ल्स नहीं है। दूसरा, एकमात्र असली प्रतिभाशाली मैकेनिक रोजालिंड है। वो खुद को क्या समझती है रोजालिंड का प्रतिरूपण करने के लिए? रोजालिंड, चलो बात करते हैं। रोजालिंड, अब हमारे बदलने का समय है, वरना हम उद्घाटन समारोह चूक जाएंगे। चलो चलते हैं। तुम कह रही हो कि वह विक्टोरिया है और स्टेला उसका प्रतिरूपण कर रही है? असंभव। मेरे सपनों की विक्टोरिया केवल कहानियों में मौजूद है, वह कभी सामने नहीं आई। यह रोजालिंड कैसे हो सकती है? मुझे माफ करना मिस विक्टोरिया, मैं उन्हें तुरंत बाहर ले जाने का इंतजाम करूंगा। कोई बात नहीं, उन्हें संभालने दो। क्या रोजालिंड सचमुच विक्टोरिया हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर वह होती तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तब दादाजी हमें नहीं रोकते। रोजालिंड, तुम्हारा पेन। यह मेरा नहीं है। मजाक करना बंद करो। यह वह जन्मदिन का तोहफा था जो मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हें यह बहुत पसंद आया था। लियाम, तुम क्या बात कर रहे हो? यह पेन, क्या तुमने असिस्टेंट वांग से कहा था कि वह इसे स्टेला को वापसी के तोहफे के तौर पर दे? मुझे माफ करना मिस्टर लैंकेस्टर, मैंने सोचा था कि ये आपकी ओर से मिस शॉ को उनकी वापसी के लिए एक तोहफा था। मैंने अनजाने में किसी और का स्नेह ले लिया। मिस वैंस, मुझे उम्मीद है कि आप असिस्टेंट वांग को दोष नहीं देंगी। वह बस अपना काम कर रहा था। आप उसे माफ कर देंगी, है ना? मुझे माफ करना मिसेज लैंकेस्टर, कृपया। मिस्टर लैंकेस्टर, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। आप यह किसी और से बेहतर जानते हैं।
कृपया अपने लोगों को नियंत्रित करें, अपनी बहन सहित। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे अदालत ले जाऊंगी। नमस्ते, आप सभी का फाइनेंशियल फ्रंटियर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में लैंकेस्टर ग्रुप के बारे में ऑनलाइन काफी चर्चा रही है। ऐसी अफवाहें हैं कि केवीआई की पूर्व संपादक रोजालिंड मिस्टर लैंकेस्टर की पत्नी हैं। आप क्या सोचते हैं? यह बिल्कुल बकवास है। रोजालिंड ने कुछ समय तक लियाम का पीछा किया था, लेकिन लियाम ने प्राथमिकता दी ग्रुप की मुख्य सलाहकार प्रतिभाशाली मैकेनिक मिस विक्टोरिया को, यानी मिस शॉ। आइए प्रतिभाशाली मैकेनिक का स्वागत करने के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस प्रतियोगिता के लिए विशेष रूप से आमंत्रित मुख्य मैकेनिक, जिन्होंने कभी सबसे तेज कार मरम्मत का रिकॉर्ड बनाया था जो 3 साल तक अटूट रहा, जिन्हें इंडस्ट्री में विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। युवा प्रतिभा मैकेनिक रोजालिंड वेंस। प्रतिभाशाली मैकेनिक रोजालिंड वेंस। प्रतिभाशाली मैकेनिक रोजालिंड वेंस। क्या यह कैसे संभव है? स्टेला, आखिर यह क्या हो रहा है? रोजालिंड विक्टोरिया क्यों है? रोजालिंड, तुम विक्टोरिया हो, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? स्टेला, क्या तुम मुझे समझाओगी? लियाम, मुझे माफ करना। असल में स्टेला, अमेलिया, एम्बुलेंस बुलाओ। ओह, ओल्ड मास्टर लैंकेस्टर, आपने पहले दावा किया था कि मिस शॉ विक्टोरिया थी और सार्वजनिक रूप से उन्हें नियुक्त किया था लैंकेस्टर ग्रुप का मुख्य तकनीकी सलाहकार, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रोजालिंड विक्टोरिया है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? 911 पर कॉल करो। लियाम, मुझे कुछ दिनों के लिए ही सजा मिली थी। विक्टोरिया ने क्यों रोजालिंड का रूप ले लिया? कुछ कहो। अब ऑनलाइन सब स्टेला पर हमला कर रहे हैं, उसे झूठी कह रहे हैं कि वो चालाक है। क्या हम क्या करने वाले हैं? मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है। दादाजी अभी भी अस्पताल में हैं। कंपनी अराजकता में है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, स्टेला रोजालिंड का भेष क्यों बनाएगी? रोजालिंड का? शॉन, ये भेष बदलना नहीं हो सकता। ये बस एक समान नाम हो सकता है। हाँ, ये एक समान नाम ही होना चाहिए। मैंने पता लगाया है, अन्य मैकेनिक जो विश्व रैंकिंग सूची में है केवल रोजालिंड को विक्टोरिया के रूप में पहचानते हैं। जेनिथ कॉर्पोरेशन के कारण स्टेला द्वारा लाए गए प्रभाव के पहले ही लैंकेस्टर ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर कर चुका है। स्टेला ने इस्तेमाल किया विक्टोरिया नाम सबको धोखा देने के लिए। क्या तुम सच में स्टेला से प्यार करते हो, या विक्टोरिया की पहचान से, या तुम रोजालिंड के प्यार में पड़ गए हो? तुम्हारा क्या मतलब है? जब तक तुम अभी भी स्टेला की परवाह करते हो, मैं उसका नाम साफ करने का रास्ता खोजूंगा, लेकिन तुम उसे फिर से धोखा नहीं दे सकते। मैं नहीं चाहता कि स्टेला को भी चोट पहुंचे, लेकिन उसके और मेरे बीच यह हमेशा निर्दोष था। रोजालिंड मेरी पत्नी है। लियाम, तुम बहुत अनिर्णायक हो। तुम न केवल रोजालिंड को धोखा दोगे, बल्कि स्टेला को भी चोट पहुंचाओगे। क्या तुम्हें ये नहीं दिखता? क्या तुम्हारे पास दिल भी है? तुम्हें मुझे यह बताने का क्या हक है? तुम दोनों बहस करना बंद करो। मुझे परवाह नहीं तुम दोनों क्या करते हो। मैं स्टेला को नहीं छोड़ूंगा। जेसन, क्या मैंने सबको अलग थलग कर दिया है? स्टेला, तुम हमेशा से सबसे अच्छी लड़की रही हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे रोजालिंड का भेष नहीं बदलना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं लियाम से बहुत प्यार कर। यह एकमात्र तरीका था जिससे मैं ओल्ड मास्टर लैंकेस्टर को मुझे स्वीकार करवा सकती थी। स्टेला, तुम गलत नहीं हो, तुम बस उससे बहुत प्यार करती हो। नहीं, लियाम अब सोचता होगा कि मैं एक घमंडी इंसान हूँ। वह मुझसे नफरत करता होगा। नहीं, वो नहीं करता। लियाम बस उस औरत रोजालिंड से धोखा खा गया है। तुम हमेशा से रही हो सबसे अच्छी लड़की इस दुनिया में। बस बात यह है कि रोजालिंड बहुत चालाक है। उसने अपने जन्मदिन की दावत में कुछ क्यों नहीं कहा? उसने क्यों मुझे मूर्ख बनते हुए देखा? उसने जानबूझकर किया। वो तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहती है। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी प्रतिष्ठा बहाल करूंगा। यह मनोरंजन समाचार सचमुच कुछ भी लिखने की हिम्मत करता है। रोजालिंड जेनिथ कॉर्प के सीईओ की रखेल है। यह बहुत बेतुका है। प्रिय, हम अभी सार्वजनिक क्यों न हो? यह साफ तौर पर जेसन का काम है, लेकिन अभी सार्वजनिक होने से क्या यह तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं होगा? लेकिन लियोन, मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्रिय, तुम्हारे क्या आदेश हैं? बस मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल से गुजरूंगा। तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है
तुम अभी घोषणा कर सकते हो जेनिथ कॉर्पोरेशन के सीईओ के रूप में अपनी पहचान। मेरी पहचान की घोषणा करो और फिर लियाम का, स्टेला और दादाजी को बचाने की चाल का खुलासा करो। बच्चे को रखने और माँ को छोड़ने की खबर, इसे सार्वजनिक करो। बस कहो कि मेरा बड़ा भाई धार्मिकता के कारण हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन क्या यह तुम्हारे अवसरों को प्रभावित करेगा लैंकेस्टर परिवार के उत्तराधिकारी बनने के? ओल्ड मास्टर लैंकेस्टर ने अभी कहा, लैंकेस्टर परिवार का उत्तराधिकारी लियाम और मेरे बीच चुना जाएगा। जो पहले बच्चा पैदा करेगा वह विरासत पाएगा। इस मामले के लिए मुझे अपनी प्यारी पत्नी को थोड़ी और मेहनत करनी हो। धन्यवाद प्रिय। लियोन, तुम हमसे कब तक छुपाने वाले थे? तुम जेनिथ कॉर्पोरेशन के सीईओ क्यों हो? तुमने कभी कुछ नहीं कहा और तुम रोजालिंड को स्टेला को परेशान करने में मदद कर रहे हो। लियाम, ऑनलाइन सब कह कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नेक हूँ और तुम्हारे और दादाजी के असली रंग नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने कदम उठाया। वैसे भी जेसन और शॉन के इरादे, क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हें मुझे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। लियोन, हम परिवार हैं। क्या तुम्हें पता है इससे कितना नुकसान होगा लैंकेस्टर ग्रुप को? रोजालिंड और मैं एक परिवार हैं। कितना नुकसान मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जेनिथ कॉर्पोरेशन कभी इतनी घमंडी नहीं होगी जितना लैंकेस्टर ग्रुप है। इसके अलावा रोजालिंड इस प्रतियोगिता की चैंपियन है। इस मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स की चैंपियन है। विक्टोरिया, बधाई हो। हमारी जेनिथ कॉर्पोरेशन को ऐसे किसी की जरूरत है। शुरू से ही तुमने रोजालिंड को मुख्य मैकेनिक नियुक्त किया था, तो शुरुआत से ही तुम्हें पता था कि रोजालिंड विक्टोरिया है ना? मुझे पता था या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि स्टेला ने विक्टोरिया का भेष बदला था। वह कितनी घमंडी है अब जब उसने विक्टोरिया की छाया खो दी है और फिर तुम्हारा स्नेह भी खो देती है। वह बहुत दुखी होगी। अगर तुम्हारे पास समय है तुम्हें जाना चाहिए और अपनी स्टेला का ख्याल रखना चाहिए। स्टेला और मैं सिर्फ पार्टनर हैं। रोजालिंड मेरी पत्नी है। तुम कब तक झूठ बोलते रहोगे खुद से? मौजूदा जनमत के साथ तुम्हारे और रोजालिंड के बीच सुलह की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र नकली है। वह कभी तुम्हारी पत्नी नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? उन्हें बाहर ले जाओ। श्री लियाम लैंकेस्टर, कृपया। लियोन, तुम्हें सब पता है, तो तुम यह कर रहे हो सिर्फ लैंकेस्टर ग्रुप के विरासत के हक के लिए, ना? लियाम, लैंकेस्टर ग्रुप तो है भी नहीं, जेनिथ कॉर्पोरेशन का 10वां हिस्सा। शुरू से ही मैं सिर्फ रोजालिंड चाहता था। और वर्ल्ड मैकेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स का विजेता है विक्टोरिया, बधाई हो। हालांकि मैंने पहले ही देख लिया है तुम्हारे असली रंग। जब मैं छोटा था मेरे माता पिता व्यस्त थे। मैं हमेशा छुट्टियां अकेले बिताता था जब तक तुम गर्मा गर्म भोजन लेकर नहीं आए, ये कहते हुए कि तुम बिताओगे मेरे साथ 9 वर्ष। जेसन, क्या मैंने सचमुच कुछ गलत किया? उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लियाम को वापस पाने में। लियोन वास्तव में जेनिथ कॉर्पोरेशन का सीईओ है और रोजालिंड ने चैंपियनशिप जीती। जब मैं घर लौटूंगा मेरी वहाँ निश्चित रूप से कोई जगह नहीं होगी। कोई बात नहीं, चीजें अभी तक अपरिवर्तनीय नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सब वापस पाने में मदद करूंगा जो तुम्हारा है। जेसन, धन्यवाद। अब सिर्फ तुम मेरे साथ खड़े रहने को तैयार हो। जब तक तुम मेरी बात मानोगे मैं वादा करता हूँ कि तुम लियाम का दिल वापस जीत लोगे और अपनी प्रतिष्ठा भी बचा लोगे। हेलो रोजालिंड, जेसन। लियाम और स्टेला एक होटल के कमरे में है, तुम्हें आकर देखना चाहिए। मूल उपन्यास में जेसन ने एक अफेयर का मंचन किया लियाम को मुझसे तलाक लेने में मदद करने के लिए। मूल मालकिन के लिए उसका सबसे क्रूर जाल कभी जनमत नहीं था बल्कि एक वास्तविक अफेयर था। मुझे कगार पर धकेल रहा था। क्या वे कहा है? आधे घंटे में द कैस्पियन होटल में, कमरा 888। फियोना, मेरे पास यहाँ कुछ बहुत बड़ी खबर है। क्या तुम इससे चाहती हो? बेशक। किस तरह की खबर? जेसन, वे अभी कहाँ हैं? अभी भी बगल वाले कमरे में। मुझे विश्वास नहीं है कि लियाम सचमुच धोखा देगा। क्यों ना हम पहले सुने? क्या होगा अगर कोई गलतफहमी हो? चलो। लियाम, क्या यह सच में ठीक है?
हम बस सह लो। हे भगवान, क्या यह सचमुच इतना विस्फोटक है? मिस वैंस की यह एक्सक्लूसिव खबर विस्फोटक है। ओ लियाम, थोड़ा धीरे, यह मेरा पहला समय है। सह लो, थोड़ी देर में दर्द नहीं होगा। क्या स्टेला ने सचमुच लियाम को बहका लिया? मुझे खेद है रोजालिंड, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। पहले मैं तुम्हारे प्रति पक्षपाती था। जब तुम गिरी थी मैंने सचमुच उसे गलत समझा। और एक बात है जो मैं तुमसे कबूल करना चाहता हूँ। क्या तुम जानती हो कि शॉन और मैंने तुम्हारे पास क्यों आए? तुम्हारा मतलब, क्या यह लियाम की वजह से नहीं था कि तुम मेरे प्रति अच्छी थी? रोजालिंड, हम चाहते थे कि तुम हम पर मोहित हो जाओ ताकि तुम लियाम से तलाक ले लो और स्टेला तुम्हारी जगह ले सके। तुमने क्या कहा? तुम लोग सिर्फ रोजालिंड को निशाना बना रहे हो। ये कहानियाँ मेरी अस्पष्ट पत्रिका को टॉप 10 में ले जा सकती हैं। नहीं, यह असंभव है। शॉन एक बहुत अच्छा इंसान है। वह उस तरह का इंसान नहीं होगा जैसा तुम वर्णन कर रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अभी इसे स्वीकार करना मुश्किल है और मैं भी ये नहीं चाहती थी, लेकिन एक शर्त में कुछ सबूत होना चाहिए, है ना? जो भी पहले रोजालिंड का दिल जीतेगा और उसे लियाम से तलाक लेने पर मजबूर करेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा इस चुनौतीपूर्ण कार्य को और सुनिश्चित करूंगा कि स्टेला जीत हासिल करे। ठीक है, तो चलो $50 मिलियन की शर्त लगाते हैं। हारने वाला दूसरे को $50 मिलियन देगा। सौदा तय। सौदा तय है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये अमीर प्लेबॉय रोजालिंड की ईमानदारी के बारे में क्या सोचते हैं? शुरू करो। मुझे लगा स्टेला अच्छी थी, मैं उसके द्वारा धोखा खा गया था। बाद में ही मैंने उसके असली रंग देखे और फिर मुझे तुम्हारे लिए अपनी भावनाएं महसूस हुई। क्या तुम मुझे पसंद करते हो या तुम मुझे खेलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे खेद है रोजालिंड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच तुमसे प्यार कर बैठूंगा। तो जब मुझे पता चला कि लियाम वास्तव में धोखा दे रहा था, मुझे और भी ज्यादा अपराध बोध महसूस हुआ। तुम्हें इसका हर्जाना देने के लिए क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ लियाम से बदला लेने में। सच में? तो तुम मेरी मदद करने को क्यों तैयार हो? अगर रोजालिंड ने मुझे नहीं बताया होता कि तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं सचमुच तुम पर विश्वास कर लेता। मुझे रेसिंग पसंद है, तुम ये जानती हो। जब मुझे पता चला कि तुम विक्टोरिया हो, मैंने तुमसे सब कुछ कबूल करने का फैसला किया और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? मैं अभी इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। रोजालिंड, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अभी इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अभी लियाम और स्टेला अगले कमरे में हैं, अंतरंग हो रहे हैं। तुम उनसे बदला ले सकती हो उसी तरह। मिस वैंस सचमुच सही थी। सब कुछ झूठा है। रोजालिंड की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए यही उनका असली लक्ष्य है। तो मुझे एक और मौका दो। बस करो जेसन, तुम मुझे बीमार कर देते हो। अब भागने में बहुत देर हो चुकी है रोजालिंड। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन मुझे खेद है। स्टेला के लिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना होगा। माफ कीजिए, क्या मिस्टर सोंग और मिस वैंस अफेयर में है? अगर मिस वैंस ऐसा करती है तो वह लैंकेस्टर परिवार को कैसे समझाएंगी? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे मुझ पर निर्देशित करो। मैंने ही मिस वैंस को आमंत्रित किया था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बेशक इसका मिस वैंस से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर सोंग, आपने बहुत कोशिश की है। क्या तुम सिर्फ मिस वैंस को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लियाम और स्टेला को एक साथ लाने में मदद करने के लिए? क्या तुम कौन हो? इतने हैरान क्यों हो मिस्टर सोंग? क्या तुम अभी खुद को मेरे हाथों में नहीं सौंप रहे थे? हालांकि यह शर्म की बात है, मुझे दिमागी खेल से एलर्जी है और मैं चालबाजों के साथ नहीं खेलती। तुम नहीं मिस्टर सोंग, क्या ये इसलिए है क्योंकि आप फैशन उद्योग में घुसना चाहते हैं और आपने पहले ही लुभाना शुरू कर दिया है फैशन मैगजीन के संपादकों को? ऐसा नहीं है, हालात ऐसे नहीं है, गलतफहमी हुई है। मिस्टर सोंग ने अभी मिस वैंस का जिक्र किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मिस वैंस से मिल रहे थे? हाँ बिल्कुल, आज मैंने ही मिस वैंस को बाहर चलने के लिए कहा था, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो नहीं आएंगी। अगर मिस वैंस आई होती तो मिस्टर सोंग ने शुरू कर दिया होता मिस वैंस पर बेवफा होने का आरोप लगाना और तुम्हें लुभाने का, है ना? अगर मिस्टर सोंग ने जानबूझकर यह खबर लीक नहीं की होती, मुझे विश्वास नहीं है कि ये रिपोर्टर इतनी जल्दी पहुँच जाते। ऐसा नहीं है, इसमें गलतफहमी हुई है। ओह सच में?
प्रेस के देवियों और सज्जनों, मेरे पास यहाँ एक बड़ी खबर है। बगल वाले कमरे में आपको लियाम लैंकेस्टर मिलेंगे और मिस स्टेला शॉ। ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी। यह यात्रा वाकई लायक थी। चलो चले तुम लोग। क्या हुआ? क्या तुम जेसन के साथ अपनी मीठी यादों को ताज़ा कर रही हो? नहीं, सिर्फ तुम और मेरे पास साथ में यादें हैं। तुम बस भूल गए। प्रिय, मैं आजकल थोड़ा ईर्ष्यालु हो रहा हूँ। तुम्हें देखो, तुम इतनी मनोरंजन खबरों में हो। अगर तुम बहुत लोकप्रिय हो गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? देखा, अब सब ठीक है। टिप्पणियाँ शेयर। प्रिय ने सारी सुर्खियाँ मुझे वापस दे दी। धन्यवाद प्रिय। लैंकेस्टर दादाजी, आपने हाल ही में अपना रुख बदला है, यह स्वीकार करते हुए कि विक्टोरिया मिस वैंस है और मिस शॉ नहीं, और आपने रोजालिंड के लियाम से विवाह को स्वीकार किया। क्या यह सब सच है? बेशक यह सच है। उससे पहले स्टेला और लियाम एक जोड़े के रूप में कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जनता के सामने रोजालिंड जानती थी इसके बारे में। फिर लियोन ने रोजालिंड के डूबने का खुलासा किया और आपके बच्चे को रखो, माँ को छोड़ दो की घटना का आप इसे कैसे समझाते हैं? वह दुर्भावनापूर्ण संपादन था। आप मीडिया आउटलेट अफवाहों का पीछा करना पसंद करते हैं। अगर यह सच होता तो रोजालिंड क्यों नहीं सामने आकर खुद को समझाती? लेकिन रोजालिंड ने अभी चैटस्फीयर पर पोस्ट किया है, कहा है कि वह शामिल हो रही है द सॉवरेन समूह में, जो द लॉकवुड समूह के अधीन है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? असंभव। रोजालिंड और लियाम पति पत्नी हैं। वह द लॉकवुड समूह में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन अभी दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक यह था कि लियाम लैंकेस्टर और मिस स्टेला शॉ को एक होटल का कमरा लेते हुए देखा गया और रिपोर्टरों को तस्वीरें मिल गयी। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। तुम जाग गई हो? तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोती? मुझे आज सुबह कुछ काम है। ओह हाँ, लियाम और स्टेला के बारे में अफवाहें अब तक हर जगह फैल गई होंगी, है ना? प्रिय, हम वापस जाने से पहले चलो अपने रिश्ते को सार्वजनिक करते हैं। ठीक है। हम रोजालिंड, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लियाम, मैंने तुम्हें पहले ही जोर देकर कहा है कई बार, तुम और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें अभी जिस बात की ज्यादा चिंता करनी चाहिए वह स्टेला नहीं है। बाहर जनमत उसे दूसरी औरत कह रहा है। मैं बस सच जानना चाहता हूँ। उस समय तुमने वह मोटी स्केचबुक पकड़ी थी और मुझे अपनी भावनाएं बताई थी। तुमने मुझे इतने सालों तक पसंद किया। तुम आसानी से किसी और के लिए कैसे गिर सकती हो? क्या तुम बात कर रहे हो इसकी? शायद तुमने कभी देखा भी नहीं इस स्केचबुक के आखिरी पन्ने को। वह मैं था। तुमने कैसे यह स्केचबुक पाई? मुझे यह टूटे दिलों के संग्रहालय में मिली। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं तुम्हें तब दूंगा जब हमारी शादी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अब काम आए। तो तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया? यह सच है। शुरू से ही वह गलतफहमी मेरे पिताजी और भाई की चाल थी। जिसे मैं शुरू से पसंद करती थी वह लियोन था। वह कभी नहीं बदला। रोजालिंड, लिया, अपनी औकात में रहो। वह तुम्हारी भाभी है। रोजालिंड, तुम्हारे वापस आने से पहले वह मेरे वैवाहिक घर में रह रही थी। उसके बारे में क्या? तो कैसा लगता है धोखा खाकर? ज्यादा से ज्यादा तुम दोनों बस रूममेट थे। रोजालिंड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लियोन तुम्हें पसंद करता है? तुम बस एक मोहरा हो लैंकेस्टर ग्रुप की विरासत के लिए उसकी लड़ाई में। विरासत? लियाम, शुरू से ही लियोन वह था जिससे मैं प्यार करती थी, और अब मैं उस आदमी से शादी कर चुकी हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। रोजालिंड, तमाशा करना बंद करो। तुम बस यह कह रही हो मुझे उकसाने के लिए, है ना? तुम लियोन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लियोन और मैंने पहले ही अपनी शादी पंजीकृत करवा ली है। क्या तुम मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही हो? ठीक है, तो मुझे अपना शादी का प्रमाण पत्र दिखाओ।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोग बस घूमते रहते हैं अपना शादी का प्रमाण पत्र लेकर साथ में? तो तुम बस मुझसे झूठ बोल रही हो। रोजालिंड, भूलो मत, लियोन ने पहले ही अपनी शादी की सार्वजनिक घोषणा कर दी है। तुम हमेशा कहती हो कि स्टेला दूसरी औरत है, तो इसका क्या मतलब? तुम्हें बनाता है? लियाम, मुझे माफ कर दो। जिस व्यक्ति की मैंने घोषणा की अपनी पत्नी के रूप में, वह रोजालिंड है। वह और मैं कानूनी रूप से विवाहित हैं। ठीक है, मैं हार गया। लियोन, कौन अपना शादी का प्रमाण पत्र हर जगह लेकर घूमता है? यह लगभग ऐसा है जैसे तुम्हें चिंता है कि मैं भाग जाऊंगी। मैं बस तैयार रहना चाहता था। यह बहुत संतोषजनक था। हालांकि लियाम को चुपचाप खिसकते हुए देखना इस तरह। तुम बहाने बनाने में माहिर हो। मैं तुमसे जीत नहीं सकती। मेरे पास हमारे शादी के प्रमाण पत्र को रखना एक निरंतर अनुस्मारक है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें फिर से पा लिया। तुम याद किया? सटीक रूप से कहूं तो मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैंने उस लड़की को कभी नहीं भुलाया जिसने मेरे छात्र आईडी का इस्तेमाल किया पुस्तकालय से किताबें उधार लेने के लिए। तो क्या तुम्हें अब भी मैं याद हूं? पुस्तकालय। मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। सुरक्षा गार्ड हमेशा सोचता था कि तुम मेरी प्रेमिका हो। हर बार वह हमें सबसे अच्छी सीटें बचाकर रखता था। लेकिन बाद में मैं स्नातक हो गया। दादाजी ने मुझे विदेश में पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया। जब मैं वापस आया, तुमने पहले ही लियाम से शादी कर ली थी। तुम्हें नहीं पता कि तब मैं कितना दुखी था। मैं रोजालिंड, जैसे ही हम वापस जाते हैं, हम अपनी शादी की योजना बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मेरी पत्नी हो। ठीक है? ठीक है। लियोन, मैं यहां हूं। चलो एक बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है। आखिरकार मैंने सचमुच और पूरी तरह से अपने भाग्य से खुद को मुक्त कर लिया है।